गए। कितने लोग गाइस एक्साइटेड है आज के डे नंबर 2 को लेकर के कि हमें भी फेसबुक में बहुत आगे तक जाना है, हमें भी फेसबुक में ये चाहिए कि हमारे पोस्ट में भी लोग 100 लोग कमेंट करें, 200 कमेंट हमारे पोस्ट में आए, ताकि हमें हमारा जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच करे और हमें भी ज्यादा सेल आए। कितने लोग गाइस चाहते हैं कि कितने लोग एक्साइटेड है आज के ट्रेनिंग को लेकर के गाइस? कितने लोग एक्साइटेड है? टाइप ई टाइप करिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप सारे लोग एक्साइटेड हैं। एंड आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं फेसबुक को लेकर के, राइट? सुपर ग्रेट 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 ई ओके 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 गाइस, ग्रेट। देखिए गाइस, फेसबुक बहुत जरूरी है कोई भी प्रोडक्ट को फुल पावर। आदित्य जयसल ब्रदर, ग्रेट ग्रेट, सुपर 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 ग्रेट। आपके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है गाइस, मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं भी ये सारी चीजों को बताने में मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि जब मैं ये सारी चीजों को मेहनत करके सीखा हुआ था, सो जब मैं सोचा कि हाँ इसको मैं जब इम्प्लीमेंट करूंगा और जब मेरे को रिजल्ट आया, वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही मतलब बढ़िया था मेरे लिए, है ना? और जब मैं वो सारी चीजों को सिखाऊंगा आप लोगों को, उस टाइम पे भी अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो इस टाइम पे भी मेरा जो है एक्साइटमेंट बहुत ही हाई लेवल पे है। ओके, सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का जो ट्रेनिंग है। आज हमारा टॉपिक क्या है गाइस? आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल सो पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट। हाउ टू हैक फेसबुक एल्गोरिदम एंड गेट मैसिव एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट सो यू कैन रीच मोर पीपल, है ना? तो ये 3 पॉइंट के ऊपर हम बेसिकली आज बात करेंगे। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल को हम क्यों उसको हम ऑप्टिमाइज क्यों करें, क्या जरूरी है, जरूरत क्या है फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर हम फेसबुक के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट? सो गाइस सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में। ये देखिए, मैं आपको 2 दुकान दिखा रहा हूँ ना, 2 शॉप आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2 शॉप में आपको दिखा रहा हूँ, राइट? तो गाइज अगर आपको किसी को भी सामान कुछ परचेस करना होगा, कोई भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना होगा, तो आप शॉप नंबर 1 से परचेस करेंगे या शॉप नंबर 2 से परचेस करेंगे? कितने लोग हैं जो शॉप नंबर 1 से परचेस करेंगे? वो 1 टाइप करें। अगर आप में से कोई है जो कि शॉप नंबर 2 से परचेस करना चाहता है, तो 2 टाइप करे, राइट? ग्रेट 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 ग्रेट, सो मेनी टूल्स है ना, डिफरेंट। हाँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सही सर्विस चाहिए, अब्दुल ब्रदर आप बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है व्हिच शॉप शुड हैव लेताज। ओके, सो मैं ब्रदर आपको ये बोलूं कि आपके पास आपको एक अच्छा सर्विस चाहिए, आपको सही पर्सन चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं, या फिर आपको, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, बस आपको सर्विस अच्छे से, तो आप कहां पे जाएंगे, है ना? तो शॉप नंबर 2 पे सारे लोगों का यही आंसर आया कि शॉप नंबर 2 से वो परचेस करेंगे, राइट? तो गाइस यहां पे हम देख सकते हैं, ओके कोई बात नहीं, अगर आप 1 से परचेस करना चाहेंगे वो तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मैं ये चीज आपको ऑफलाइन के हिसाब से आपको समझाया। ऑफलाइन में जो भी दुकान आपको अच्छा दिखेगा, मान लीजिए आपको कुछ कहीं पे आप अपनी फैमिली को लेकर के गए हैं, कहीं पे रेस्टोरेंट पे गए हैं, तो आप कौन सा रेस्टोरेंट पे जाएंगे जहां पे खाना वाना बहुत बेकार टाइप का बन रहा होता है, जहां पे वो होता है ना, ड्रेन वगैरह जा रहा होता है, वहां पे लेकर के जाएंगे, या फिर बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाएंगे? आप बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सर्विस अच्छा मिलेगा और वो बाहर से भी बहुत अच्छा दिखता है जब आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? तो इसीलिए शॉप नंबर 2 से हम सारे लोग परचेस करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, इसके अंदर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें शॉप के फ्रंट से ही पता चल रहा है ना? सो ये तो हो गया गाइस ऑफलाइन की बात। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो ऑनलाइन में तो हम ऐसे फिजिकल शॉप नहीं बिठा सकते। हम ऑनलाइन में क्या बिठा सकते हैं? हम ऑनलाइन में अपना वेबसाइट भी सब बिठा सकते हैं, या फिर अगर हम वेबसाइट में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वेबसाइट हम लगा सकते हैं। ये हमारा डिजिटल शॉप हो गया। और अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं, तो यूट्यूब चैनल हम अच्छी तरह से, ये भी एक
शॉप की तरह आप लगा सकते हैं, है ना। अभी गूगल भी प्लानिंग कर रहा है कि यूट्यूब को एक शॉप की तरह वो बना दे। अभी भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि यूट्यूब से भी यूट्यूब को यूज करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम फेसबुक का यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो शॉप है वो हमारा प्रोफाइल है, ये हमारा पेज है, ये हमारा ग्रुप है ना। फेसबुक में हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, फेसबुक में हम अपनी प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं, प्रोफाइल के बाद हम अपनी ग्रुप को बनाएंगे, फिर ग्रुप को बनाते बनाते हम पेज को भी बनाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे ये तीनों चीजों को यूज करके हम फेसबुक में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जैसे कि ऑफलाइन में हमें कोई शॉप का फ्रंट व्यू देख करके अच्छा लगता है, फिर हम जाते हैं उस दुकान में, तो ठीक वैसे ही आपको जब ऑनलाइन में बिजनेस करना है, ऑनलाइन में जब आप बिजनेस करते हैं और फेसबुक का यूज करते हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। ताकि देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको क्या लगता है वैसे प्रोडक्ट और कोई नहीं सेल कर रहा होगा, और भी लोग सेल करते हैं। तो लोग आपको पहचानेंगे कैसे, लोग आपको जानेंगे कैसे, लोग आपको, आपके अंदर क्या नॉलेज है, आप उनको क्या सिखा सकते हैं, आप उनको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, देन कैसे वो लोग जानेंगे, ये जानेंगे आपके प्रोफाइल से, है ना। यही है आपका शॉप। और अगर हम ऑफलाइन में जैसे शॉप को बनाना बहुत जरूरी है, अट्रैक्टिव बनाना, ठीक वैसे ही अगर हम फेसबुक का यूज करते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। प्रोफाइल सेटअप के बारे में थोड़ा बहुत गाइस हम और बात कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, यू नीड टू पोजीशन योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी एंड ए लीडर इन योर निश, है ना। आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। ये आपको अपनी जो निश है, अपनी जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप अपनी जो भी निश में काम कर रहे हैं, जो भी जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, उस कैटेगरी में, उस निश में हम एक लीडर की तरह, लोग हमें कैसे एक लीडर की तरह देखेंगे, एक अथॉरिटी फिगर की तरह देखेंगे, ये हमारे प्रोफाइल के थ्रू हमें देखेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें इसको सेटअप करना बहुत जरूरी है, ओके। इफ यू डोंट सेट दिस अप करेक्टली, पीपल विल नेवर बाय फ्रॉम यू, ओके, बिकॉज पीपल लाइक टू बाय फ्रॉम एक्सपर्ट्स। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है ऑनलाइन में, मान लीजिए 10 लोग हैं जो कि सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप 10 लोगों में से किसको चूज करेंगे, आप उन्हीं को चूज करेंगे जो आपको एक्सपर्ट लगेंगे, या फिर आपको लगे कि हाँ, अगर मैं इनसे प्रोडक्ट को परचेस करता हूं तो मुझे ये हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज है इसके रिगार्डिंग, जो भी मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूं या फिर जो भी चीजें, तो लोग मुझे ये मुझे हेल्प कर सकते हैं, है ना। गाइस, चैट बॉक्स का यूज सारे लोग मत करिए। जब मैं बोलूंगा आपको चैट बॉक्स का यूज करने के लिए, तब आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे गाइस आपको प्रोफाइल को सेटअप करना इसीलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपनी निश में एक लीडर एंड एक अथॉरिटी फिगर अपनी प्रोफाइल के थ्रू खुद को बना सकते हैं, है ना। एंड लोग सिर्फ एक्सपर्ट से ही परचेस करना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि हम उन लोगों से परचेस करें जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिन लोगों को नॉलेज होता है, उन्हीं लोगों से वो परचेस करना पसंद करते हैं। आप अगर आप खुद की बात करिए, आप अगर किसी से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आप उन्हीं से प्रोडक्ट परचेस करेंगे जिनको प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, या फिर जो आपको हेल्प कर सकते हैं। खुद को भी एक एक्सपर्ट की तरह सजाने के लिए हमें प्रोफाइल सेटअप करना बहुत जरूरी है। यू ओनली हैव 5 सेकंड टू पोजीशन योरसेल्फ एज एन अथॉरिटी फिगर, राइट। आपको सिर्फ 5 सेकंड टाइम मिलता है। देखिए, आजकल है ना, लोगों का अटेंशन जो है वो बहुत ही कम टाइम जाता है ना। कोई भी वीडियो अगर वो देखते हैं, मान लीजिए 10 मिनट का कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो 10 मिनट का वीडियो भी वो बहुत कम देखते हैं। वो क्या करते हैं, एक एक मिनट के वीडियो, जैसे कि अभी टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म आया था, है ना, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म आया था, वो एक एक मिनट का वीडियो, अभी देखिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे छोटे छोटे वीडियो वो लाना चालू कर दिए। इसका मतलब ये है कि लोग छोटे छोटे कम टाइम में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, कम टाइम में वो सब कुछ चीजें देखना चाहते हैं। तो ठीक वैसे ही हम अगर
5 सेकंड के अंदर अपने प्रोफाइल के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी कस्टमर को खो रहे हैं, है ना। हम अपनी जो क्लाइंट है उनको हम खो रहे हैं, हम अपनी लीड को खो रहे हैं। तो ये है गाइस कुछ स्टेप्स, इंपॉर्टेंट स्टेप्स कि आपको क्यों फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले गाइस हमारा आता है कवर फोटो। कवर फोटो की अगर मैं बात करूं तो कवर फोटो, मान लीजिए कि जो भी आप शॉप में जाते हैं, ऑफलाइन की अगर हम बात करेंगे तो शॉप में क्या होता है, आपको होर्डिंग दिखता है ना, होर्डिंग्स वगैरह वो लगा के रखे होते हैं कि ये ग्रोसरी शॉप है, ये सैलून है, ये जो भी शॉप का वो नाम लिख करके रखते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि ये जो शॉप है यहाँ से हमें ये चीज मिल सकता है ना। तो ठीक वैसे ही हमारा जो कवर फोटो होता है ये भी सेम उसी तरह ही काम करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस तो यही कैप्चर करके रखता है। हमें अपनी कवर फोटो को किस तरह से बनाना चाहिए, देखिए, योर कवर फोटो सोल पर्पस इज टू जनरेट लीड्स एंड बिल्ड अथॉरिटी। आपका जो कवर फोटो का पर्पस क्या होना चाहिए, लीड जनरेट करना एंड आपको एक अथॉरिटी फिगर के तरह स्टैंड अप करना, है ना। वो चीज आपको ये कवर फोटो के थ्रू करना है। योर कवर फोटो शुड इंक्लूड ए क्लियर पिक्चर ऑफ योर सेल्फ विथ योर स्माइली फेस। आपका जो कवर फोटो होना चाहिए, देखिए उसमें अगर आप एक फोटो लगाते हैं तो फोटो लगाने से क्या होता है, लोग आपको देख पाते हैं, और जब लोग आपको देख पाते हैं तो लोग आपके साथ अच्छी तरह से वो कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप अगर यहाँ पे अपनी फेस को थोड़ा स्माइली फेस रखेंगे तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा, है ना, मतलब अच्छा पॉजिटिवनेस आती है। जब हम स्माइल करके फोटो वगैरह डालते हैं तो पॉजिटिवनेस आती है। तो यहाँ पे आप अपने एक फोटो स्माइली फेस वाला फोटो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा सकते हैं कवर फोटो में, बिकॉज पीपल पीपल वांट टू नो व्हाट यू लुक लाइक, है ना। लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आप किसी से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप उनको 10,000 दे रहे हैं, या फिर 5,000 10,000 जो भी आप उनको पे कर रहे हैं, तो आप जरूर देखना चाहेंगे कि ये जो पर्सन है, इनको जो मैं पे कर रहा हूं, ये मुझे एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, है ना, ये मुझे एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना खुद का फोटो लगाना पड़ेगा एंड ए क्लियर आई कैचिंग बैकग्राउंड। हमें एक क्लियर आई कैचिंग बैकग्राउंड भी वहां पे लगाना पड़ेगा। बैकग्राउंड का गाइस मतलब क्या होता है, देखिए बैकग्राउंड का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मतलब इंपैक्ट डालता है अगर हम कवर फोटो की बात करें, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कलर हम यूज करेंगे वो कलर से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। कलर का भी बहुत साइकोलॉजी होता है, जिसके वजह से कंपनियां, जो जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं वो उनका कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखते हैं कि कुछ ना कुछ उनका मीनिंग होता है उस कलर का, ठीक है। तो ठीक वैसे ही हम अगर अच्छा सा बैकग्राउंड लगाएंगे तो वो एकदम अच्छा लगेगा एंड आंखों को, मतलब है ना, चुभने वाला कलर नहीं होना चाहिए। चुगने वाला मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आंखों को अच्छा ना दिखने वाला ऐसे कलर नहीं, थोड़ा सा लाइट कलर अगर हम लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगाया था, येलो लगाया था, ठीक है ना। आई कैचिंग कलर अगर आप लगाते हैं तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से लगा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगेगा, राइट। सेकंड थिंग ये है गाइस कि योर कवर फोटो शुड आल्सो इंक्लूड समथिंग अबाउट व्हाट इट इज दैट यू डू। आप क्या करते हैं, आप किस तरह से लोगों को हेल्प करते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, कोई भी शॉप में क्या होता है, होर्डिंग्स में लगाया हुआ होता है ना कि ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, ये क्यों, क्या मिल सकता है आपको, यहाँ से क्या मिलेगा, है ना। ये जो सारी चीजें हैं हम उसके आदित्य ब्रदर, आप तो वैसे कुछ भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, बट आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप ब्लू कलर का टी शर्ट पहन रखे हैं, है ना, तो अगर आप ब्लू कलर का बैकग्राउंड लगाते हैं तो वो आपके टी शर्ट से मैच कर गया, या फिर एक कलर आप लगाएंगे, जो कलर आपको आंखों, अलग अलग कलर चेंज करके देखेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगेगा ना वो कलर आप लगा सकते हैं। ब्लू लाइट कलर आप लगा सकते हैं, लाइट ब्लू, हाँ लाइट ब्लू कलर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लगा करके देखिए ना, 2-4 कलर आप लगा करके देखिए, जो अच्छा लग रहा है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि लिखना है, कवर फोटो में लिखना है कि आप लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे लोग जाकर के सबसे पहले जब देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअल में करते क्या है ना। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई हेल्प, हेल्पिंग पीपल,
लर्न हाउ टू, ये चीज आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, है ना। जैसे कि आई हेल्प एफिलिएट मार्केटर्स टू गेट मैसिव एंगेजमेंट एंड डेली सेल्स यूजिंग फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग, या फिर यूजिंग फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, या फिर हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन, या फिर ऐसे कुछ आप लिखते हैं लर्न हाउ टू गेट मैसिव एंगेजमेंट एंड डेली सेल्स यूजिंग फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये आप लगा सकते हैं जो भी, ठीक है ना। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को किस तरह से मदद कर पाएंगे, ये चीज आपको यहाँ पे पुट करना है। और स्टार्टिंग में आई हेल्प या फिर हेल्पिंग पीपल या फिर लर्न हाउ टू, ये चीज आप लिखेंगे ताकि लोग जान पाएंगे कि हाँ ये जो पर्सन है ये मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये सॉल्व कर सकते हैं, ये उसी हिसाब से लोगों को ये हेल्प करते हैं, है ना। तो गाइस हम ऐसे हेडलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। टेल देम व्हाट दे आर गेटिंग फॉर फ्री। उनको देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ना लीड मैग्नेट लगाना है, क्योंकि लोग फ्री के चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फ्री के चीजें, है ना। तो फ्री के चीजें आप अगर लोगों को देंगे तो लोग, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होकर के आएंगे। तो लीड मैग्नेट की तरह आप क्या यूज कर सकते हैं, ई बुक, आप ई बुक यूज कर सकते हैं, क्योंकि ई बुक बहुत ज्यादा लोग फ्री में देते हैं अपनी लीड को कैप्चर करने के लिए। सेकंड थिंग आप ये यूज कर सकते हैं फ्री कोर्स। अगर आपके पास कोई फ्री कोर्स है, अगर आप उसको दे सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस का, वो अगर काम आ सकता है अपने नीश के अकॉर्डिंग, अगर वो फ्री कोई कोर्स है तो आप उसको भी दे सकते हैं। या फिर आप अपने फ्री ग्रुप में उनको इनवाइट कर सकते हैं, है ना। आपका अगर खुद का कोई ग्रुप है तो ग्रुप में आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वहां पे लोग क्या होगा, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे अगर हम ऐसे चीजों को यूज करते हैं, ऐसे लीड मैग्नेट को यूज करते हैं, इससे हम बोलते हैं लीड मैग्नेट, राइट। और इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। कैसे मेंशन करना पड़ेगा, ये चीज गाइस मैं आपको आगे चल करके दिखा देता हूं कि कैसे आपको ये सारी चीज मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट थिंग गाइस ये है कि क्रिएटिंग ए लीड मैग्नेट that will be helpful to your target audience and have the call to action direct them to download it। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए बोल सकते हैं। अगर आपका ई बुक है, अगर ये फ्री कोर्स है, तो आप अपने पर्सनल कनेक्शन में उनको ले सकते हैं ताकि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए, है ना। सबसे पहले गाइज आपको अगर फेसबुक में बिजनेस करना है तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, और जितना बढ़िया आप रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उतना ही बढ़िया आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है गाइज, पहले आपको ये चीज करना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी फिलहाल के लिए थ्योरी में बता रहा हूं, आगे चल करके मैं आपको ये दिखाऊंगा इसको हम करेंगे कैसे इन द सेंस की मैंने क्या किया था, मैं किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज किया था, ये सारी चीजों को, राइट। सो गाइस सब कुछ आपको मिलेगा, बट पैसेंस के साथ सुनेंगे तभी तो पैसेंस के साथ सुनेंगे तभी तो। पहले मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पे आप ध्यान दीजिए सबसे पहले, फिर आपको मैं अगर नहीं देता हूं या फिर आगे चल करके देखिए आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाए। हो सकता है जो आप चाह रहे हैं वो आगे चल करके मैं आपको बता दूं, तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए तो आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो वेट करिए और देखिए सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट कहीं क्या है, सम शॉर्ट टेक्स्ट विद द नेम ऑफ योर ग्रुप एंड हाउ दे कैन ज्वाइन योर ग्रुप। यहाँ पे अगर आप ग्रुप दे रहे हैं तो ग्रुप में आप उनको क्या देंगे, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं बताएंगे कि ग्रुप में आप उनको क्या दे रहे हैं तो वो लोग आपके ग्रुप में नहीं जाएंगे। और बेसिकली ग्रुप का जो स्ट्रैटेजी है गाइस, ग्रुप का जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर आप अपनी ऑडियंस को देखिए, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आपको 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। एक मॉडल है BES, मतलब BES मतलब बिल्ड योर ऑडियंस, एंगेज योर ऑडियंस, देन सेल टू देम, है ना। तो ये 3 चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं, फेसबुक का यूज करके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना खुद का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ताकि हम वहां पे अपनी जो ऑडियंस है वहां पे हम अपने ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। देन जब हम अपने ऑडियंस को बिल्ड करेंगे, देन हम उनको अपनी कंटेंट के थ्रू उनको एंगेज रखेंगे, ताकि हम वहां से सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें ग्रुप भी बनाना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप ई बुक दे सकते हैं, चाहे कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ग्रुप में क्या दे रहे हैं, और ग्रुप का लिंक वहां पे बिल्कुल डालिए, ठीक है। कहां पे डालेंगे, कैसे डालेंगे, मैं ये चीज आपको बता दूंगा, राइट। व्हेन यू अपलोड योर कवर फोटो इंक्लूड ए लिंक
to the group in the include a link to your group in the description, है ना। जब आप अपनी कवर फोटो को अपलोड करते हैं, आप वहां पे अपने ग्रुप का लिंक जरूर देना, और ये लिंक आप कैसे देंगे ये चीज मैं आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा कैसे करना है। बाकी ये चीज अभी आप थियोरिटिकल ये सारी चीजों को मतलब ना समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आपको इसको इंक्लूड करना है। include a button for your call to action, make sure you have a fake button on the cover image, right। यहाँ पे आपको एक फेक बटन भी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा ये चीज मैं गाइस आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा कवर फोटो है ना। ये फिलहाल के लिए मेरा कवर फोटो नहीं रहा, बट ये प्रीवियस पहले मैं यही कवर फोटो को ही यूज करता था। अभी मैं अपने जो 10x ट्रांसफॉर्मेशन है उसका लोगो में यूज कर रहा हूँ, उसका जो मेरे जो पार्टनर्स हैं उनके फोटो मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, जैसे कि मैंने आपको बोला था लर्न हाउ टू गेट, है ना। लर्न आप लगा सकते हैं, लर्न हाउ टू, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, आई हेल्प हेल्पिंग पीपल, या लर्न हाउ टू। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था लर्न हाउ टू गेट मैसिव एंगेजमेंट एंड डेली सेल्स यूजिंग फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। सेकंड थिंग मैंने क्या लिखा, गेट योर ड्रीम क्लाइंट यूजिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आप अपनी ड्रीम क्लाइंट को पा सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक को यूज करके। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा ज्वाइन माई फ्री ग्रुप। आप मेरे फ्री ग्रुप को ज्वाइन करिए। और यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक फेक बटन दिया। फेक बटन में क्या लिखा, क्लिक हियर। क्लिक हियर मतलब ये तो एक फेक बटन है, ये तो एक इमेज मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वहां यहाँ पे तो उसको ग्रुप नहीं मिलने वाला। तो ग्रुप इसको कहाँ पे मिलेगा, आप कैसे ग्रुप को डाल सकते हैं, ये चीज गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ग्रुप को हमें डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप मोबाइल अगर आप यूज करें तो मोबाइल में आपको यहाँ पे बिल्कुल आप एक क्या करेंगे, अपनी कवर फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर बिल्कुल ऊपर का कॉर्नर पे आपको 3 डॉट नजर आ जाएगा। जब आप वो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका एडिट कैप्शन करके आएगा, एडिट कैप्शन। तो वहां पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक खाली बॉक्स दिखेगा। तो खाली बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप लिख सकते हैं ज्वाइन माई फ्री ग्रुप। देन आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्रुप का जो लिंक है वो ग्रुप का लिंक आप उधर पुट कर सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन आपके कवर फोटो पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, तो वहां पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसको आपका जो ग्रुप का जो लिंक है वो लिंक उसको नीचे दिख जाएगा। देन फिर वो क्या करेगा, उस लिंक पे जब वो क्लिक करेगा तो वो पर्सन आपके ग्रुप में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये सारी चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप फ्री ई बुक भी दे रहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि गेट फ्री ई बुक, है ना। और ई बुक में क्या मिल रहा है, जैसे कि मैंने लिखा कि ग्रुप में आपको क्या मिल रहा है, ग्रुप में आपको मिल रहा है गेट योर ड्रीम क्लाइंट यूजिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ठीक वैसे ही आप लिख सकते हैं कि ई बुक में क्या मिल रहा है। देन फिर लिख सकते हैं कि डाउनलोड योर फ्री ई बुक हियर। देन फिर आप क्या करेंगे, वो ई बुक का लिंक आप इधर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लीड मैग्नेट अपनी कवर फोटो में लगा सकते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए मैंने कलर यूज किया है, स्माइली फोटो यूज किया हुआ है ना। और ये जो फोटो होना चाहिए कम से कम आपका चेस्ट तक होना चाहिए, कम से कम चेस्ट तक होना चाहिए, ताकि आपको लोग है ना अच्छी तरह से देख पाए। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे मैंने स्माइली फेस के साथ एक बढ़िया सा बैकग्राउंड के साथ, येलो कलर के बैकग्राउंड के साथ मैं येलो कलर का लगाया हुआ हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ही येलो कलर का लगाए, आप कुछ और भी कलर लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से ये जो बैकग्राउंड आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पे ये सारी चीजों आपको ऐसे कर सकते हैं, राइट। सो यहां तक था गाइज हमारा कवर फोटो, राइट। कवर फोटो तक गाइज कितने लोग क्लियर हो गए, कितने लोग क्लियर हो गए कि हाँ हमें कवर फोटो किस तरह से लगाना चाहिए। कितने लोग गाइस क्लियर हो गए कि हमें कवर फोटो किस तरह से लगाना चाहिए। टाइप सी टाइप करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको अंदाजा हो गया कि आपको कवर फोटो कैसे लगाना है, राइट। सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट।
एंड गाइज ये जो कवर फोटो है इसका आपको रेशियो क्या लेना है, क्या रेशियो आपको लेना है, पहली बात है। दूसरी बात है आपको किस तरह से यूज करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, उस वीडियो में आपको पूरा कवर फोटो कैसे बनाते हैं कैनवा का यूज करके, वो सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उस वीडियो में ऑडियो नहीं है, बट वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आप कवर फोटो बना सकते हैं। कवर फोटो बनाते टाइम गाइज आप एक काम करना, बिल्कुल बिल्कुल कैनवा में आप कर सकते हैं। तो आप एक काम करना, क्या ये जो इसका जो रेशियो है, गाइज ये है 640 इंटू 360 है ना। ये रेशियो मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल करके, एक और स्लाइड में ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बट जब कवर फोटो बनाएंगे तब याद रखना कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर इधर आता है, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल पिक्चर आता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आता है, इसका मतलब अगर हम इसको बहुत ज्यादा नीचे लिखेंगे इस पर्सन में, तो हमारे कवर फोटो के पीछे वो छुप जाएगा और लोगों को नहीं दिखेगा। तो हमें तो ये चीज लोगों को दिखाना है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, 50% का नीचे का हिस्सा यूज नहीं करेंगे, राइट। 50% का नीचे का हिस्सा हम यूज नहीं करेंगे, बाकी 50% का ऊपर का हिस्सा हम यूज करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम कवर फोटो को यूज कर सकते हैं। और यूज मतलब क्या, जो बीच वाला पर्सन है इसका 50% का नीचे का हिस्सा आप यूज मत करना, बाकी साइड का कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर जो बीच में रहता है तो साइड का आप कर सकते हैं। साइड में करेंगे तो वो बराबर दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नीचे से है, क्योंकि मैंने इसको साइड में लगाया हुआ था, इसीलिए ये बराबर दिखेगा। ठीक है, तो गाइस ये था कवर फोटो। सेकंड थिंग गाइज ये है कि प्रोफाइल पिक्चर में गाइज क्या है, योर प्रोफाइल पिक्चर शुड शो योर फेस क्लियरली एंड शुड फील फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। मतलब आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी इस तरह से स्माइली एक फेस होना चाहिए, एंड इसके साथ साथ आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होगा वो कम से कम वही है ना, पासपोर्ट साइज जो फोटो आता है, पासपोर्ट साइज में जैसे चेस्ट तक आता है ना, वो वहां तक आप ऐसे फोटो को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे, और आप उसका बैकग्राउंड भी हटा सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, बहुत अच्छा अगर लग रहा है, कहीं पे घूमने गए हैं वहां पे बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है, तो आप वो बैकग्राउंड को लगा सकते हैं। अदरवाइज आप अपने बैकग्राउंड को क्लीन करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उस वेबसाइट में आप जाकर के इजीली अपने बैकग्राउंड को क्लियर कर सकते हैं, राइट। देन गाइस क्या है, कीप इट क्लीन एंड सिंपल। आपको जितना ज्यादा आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को क्लीन रखेंगे, जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, सनग्लास वगैरह लगा करके फोटो क्लिक करते हैं, या फिर अपने अपने फ्रेंड्स के साथ रह करके फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, है ना। नहीं, पिक्सार्ट नहीं, मैं आपको और भी अच्छा वेबसाइट बताऊंगा। आदित्य जी, आदित्य ब्रदर, आप पिक्सार्ट का यूज, पिक्सार्ट से भी आप बहुत अच्छी तरह से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो इसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस आपको जितना ज्यादा क्लीन एंड सिंपल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे सनग्लास वगैरह वो लगाते हैं, मतलब सनग्लास वगैरह भी मैं बोलूंगा कि सनग्लास वगैरह आप ना यूज करें। आप नॉर्मल अपना जो ओरिजिनल फोटो है वही फोटो आप यहाँ पे अपलोड करें, एंड इसके साथ साथ चेस्ट से लेकर के आप अपनी फोटो को लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। सो देन गाइस क्या है, हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर क्यों लगाना है, एक क्लियर फोटो फ्रॉम द, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पासपोर्ट साइज का फोटो लगा सकते हैं, बिकॉज पीपल वांट टू सी योर फेस। लोग आपके फेस को देखना चाहते हैं। लोग आपके फेस जब देखेंगे तब वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि लोग आपको देखना चाहते हैं, आप जिससे प्रोडक्ट परचेस करेंगे आप भी उनको देखना चाहेंगे, तो लोग भी आपको देखना चाहेंगे जब वो आपसे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, है ना। तो इसीलिए गाइस आपको अपना फेस दिखाना जरूरी है, और क्लियर फेस दिखाना जरूरी है। डोंट यूज ग्रुप फोटो, कार्टून, फ्लावर, कोट, गॉड, ये सारी चीज को आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ग्रुप फोटो यूज करते हैं, तो मान लीजिए आपका नाम अमित है, ठीक है, और आप दो फ्रेंड है, या फिर 2-4 लोग हैं जो आपने ग्रुप का फोटो लिया था, और वो फोटो आपने क्या किया, क्लिक करके डाल दिया अपने प्रोफाइल पिक्चर में, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें से अमित कौन है।
समझ पा रहे हैं ना? तो इसीलिए हम अपनी सिंगल फोटो डालेंगे, कार्टून, फ्लावर, कोट, ये सारी चीजों को नहीं डालेंगे। ओके, तो प्रोफाइल पिक्चर में गाइस बहुत कुछ नहीं है, ये सिंपल से पॉइंट्स थे प्रोफाइल पिक्चर में, इसको आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर में। देन गाइस आता है बायो। बायो का मतलब क्या ये है, योर बायो शुड बी ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जैक्टली, देखिए मैं आपको बता देता हूं, बायो का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं उसको एक लाइन में लिखना, राइट, एक लाइन में। यहां पे बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वेट, मैं आपके साथ अपना क्रोम का जो है स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, राइट, वेट ए मिनट। मैं आपको अपने क्रोम का जो स्क्रीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। या जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने, ये मेरा बायो है, राइट, ये मेरा बायो है। इस बायो में मैंने क्या लिखा, वांट टू लर्न अट्रैक्शन मार्केटिंग, बस एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसका मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, राइट, इसका मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। बट जितना ज्यादा लोग क्या करते हैं, मैं अपना बायो आप लोगों को क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं जिसका जिसका कोई मतलब नहीं रहता है ना, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे सिंपल एंड शॉर्ट लिखना है। ओके, सिंपल शॉर्ट एंड, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। सो एग्जाम्पल की तरह मैं आपको अगर बताऊं, आई हेल्प एफिलिएटर्स टू गेट डेली लीड्स एंड सेल्स यूजिंग फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। आपको इस तरह से लिखना है कि आप जो आपका कवर फोटो में रहता है, ठीक सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का आप अपनी बायो में भी लिख सकते हैं, बट इसको आप एक लाइन में लिखना की कोशिश करिए ताकि और भी अच्छा रहेगा। और इसका गाइस मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ये फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, एक मिनट, या ये फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बायो बायो पे मैंने क्या दिया हुआ है, कैसे आप लिख सकते हैं, आई हेल्प टारगेट कस्टमर। आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा जो टारगेट कस्टमर है वो एफिलिएट मार्केटर्स है, अगर मैं बोलता हूं तो, राइट। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, टारगेट कस्टमर मेरे है एफिलिएट मार्केटर्स। डू, उनको आप क्या दिला सकते हैं, राइट, टू गेट डेली से, मतलब क्या आप करा सकते हैं उनसे, है ना, टू गेट व्हाट दे वांट, वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं डेली लीड्स एंड सेल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हाट दे वांट मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो चाहते क्या है, उस हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। विदाउट पेन पॉइंट और फ्रस्ट्रेशन, यहाँ पे पेन पॉइंट आपको लिखना है, जैसे कि जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो यहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो एड पे खर्चा ना करे, मार्केटिंग पे पैसा ना खर्चा करे, वो कैसे फ्री वे को यूज करके कैसे वो अपनी प्रोडक्ट को इफेक्टिव तरीके से सेल कर सकते हैं। तो ये तरीका उनको हम अगर बता सकते हैं तो वो लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट होकर के आएंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं, आई हेल्प अपना जो टारगेट कस्टमर है, मान लीजिए एफिलिएट मार्केटर्स हैं या फिर टीचर्स हैं या फिर कोई भी आप लिख सकते हैं, उनको आप क्या दिला सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टू गेट डेली सेल्स, आई हैव एफिलिएट मार्केटर्स टू गेट, यहाँ पे आप अपना जो भी लिख सकते हैं, राइट। मैंने लिखा हुआ है डेली लीड्स एंड सेल्स यूजिंग फेसबुक ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पे क्या लिखा, पेन पॉइंट और फ्रस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अगर मैं ये भी चाहता तो भी लिख सकता था कि सेल्स विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपीज ऑन एड्स, है ना, विदाउट स्पेंडिंग एनी रुपीज ऑन एड्स, मतलब आप एक भी रुपए खर्चा ना करके कैसे आप डेली सेल्स एंड लीड्स ला सकते हैं। ये मैं किनको बोलूंगा, मेरे टारगेट ऑडियंस को, बस इसको एक लाइन में मैं लिखूंगा, राइट। सो गाइज ये था पॉइंट, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। नेक्स्ट गाइज क्या आता है, इन्फो एंड लिंक्स, है ना। इन्फो एंड लिंक्स में क्या होता है, इन्फो एंड लिंक्स में मैं आपको दिखा देता हूं अपने प्रोफाइल में, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, इन्फो एंड लिंक्स, ये वाला पार्ट होता है इन्फो एंड लिंक्स का। इन्फो में मैंने क्या लिखा हुआ है, बहुत ही कम चीजें लिखा हुआ है, फाउंडर एंड सीईओ 10x ट्रांसफॉर्मेशन, लिव्स इन, मेरा जो सिटी का नाम है ये,
फॉलोड बाय इतने लोगों का, ये मेरा जो है वेबसाइट, या फिर आप फनेल बोल सकते हैं इसको, फनेल का ये मेरा लिंक है, ये मेरा फनेल का लिंक है, और ये जो लास्ट में मैंने दिया हुआ है ये मेरा ग्रुप का लिंक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग यहाँ पे आए, अगर लोग यहाँ पे आएंगे तो मैं इनको सेल में कन्वर्ट करूंगा। ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी इन्फो एंड लिंक्स में बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कीप इट सिंपल हियर, कंडेंस एवरीथिंग डाउन टू ए फ्यू शॉर्ट लाइंस एंड रिमूव ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, है ना, आपको सारे अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा देना है। इंक्लूड व्हाट सिटी यू आर फ्रॉम, पॉसिबली ए बिजनेस नेम, अगर आप मान लीजिए 5 बिजनेस कर रहे हैं तो 5 बिजनेस को वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बिजनेस, अगर आप, मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा बिजनेस आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, एक बिजनेस आप अगर इंक्लूड करते हैं तो भी सही है। ओके, एंड लिंक टू द प्लेस यू वांट योर लीड्स टू गो और योर फेसबुक ग्रुप इन द वेबसाइट सेक्शन, राइट। यहाँ पे आप और क्या यूज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि लोगों को, अब्दुल जी मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार क्रोम में भी शिफ्ट कर रहा हूँ खुद को, यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन में भी आ रहा हूँ, और अगर मैं फुल स्क्रीन में चलाता हूँ तो बार बार ये करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं फुल स्क्रीन नहीं। और आगे भी मैं आपके साथ और भी मैं अपना प्रोफाइल में लेकर के जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये फुल स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, राइट। सो आपको यहाँ पे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीजें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडर एंड सीईओ और 10x ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज मैंने लिखा सिंपल सी। सेकंड थिंग, मैं कहां से बिलोंग करता हूँ ये मैंने लिखा, और ये मैंने शो करा है कि लोग कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं। देन आप कहां पे लोगों को सेंड करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी फनल में सेंड कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट में सेंड कर सकते हैं, आप अपनी ब्लॉग में सेंड कर सकते हैं, आप अपनी ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, कहीं पे भी आप उनको ट्रांसफर कर, आप चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, है ना, मेरे प्रोफाइल से, इसको हम एक शॉप की तरह यूज करेंगे तो लोग मेरे प्रोडक्ट की तरफ आए, तो कौन सी चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जिससे कि लोग इस चीज को यूज करके वहां तक पहुंचे, राइट, तो यहाँ पे हम वो चीज डालेंगे। ओके, या देन गाइस क्या है आपका इन्फो एंड लिंक्स में ये चीज था। एंड सेकंड थिंग ये है कि एवरीथिंग शुड या ये चीज में गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे जितने भी आप अगर बहुत ज्यादा कुछ लिख करके रखे हुए हैं, ये सारी चीज को आपको हटा देना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे अपने ग्रुप का लिंक डाल देना है, जो आप ग्रुप बनाएंगे या फिर ई बुक वगैरह आप वगैरह अगर आप देंगे तो ई बुक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाल करके यहां से आप उनको लोगों को सेंड कर सकते हैं अपनी ई बुक या फिर अपने ग्रुप के तरफ, राइट। सो यहां तक गाइस कितने लोगों को क्लियर हो गया कि हमने बात किया कवर फोटो के बारे में, हमने बात किया प्रोफाइल पिक्चर के बारे में, हमने बात किया बायो के बारे में, हमने बात किया इन्फो एंड लिंक्स के बारे में। यहां तक कितने लोग प्रॉपर क्लियर हो गए? ओके ओके, क्लियर ओके, क्लियर, सुपर। सो गाइस ये जो चीजें होता है ना, इसको इंप्लीमेंट करने में हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल सकते हैं। नहीं तौफीक ब्रदर, आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा डालने के लिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखिए, आप वहां पे लोगों को, पहली बात तो ये होता है कि लोग जब तक आपको जानेंगे नहीं अच्छी तरह से, तब तक लोग आपसे प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मैं प्रेफर करूंगा फेसबुक का ग्रुप दीजिए, फेसबुक का खुद का फेसबुक का ग्रुप बनाइए, वहां पे फेसबुक का ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप भी कभी कभी शायद नंबर बैन हो जाता है, ऐसे कुछ होता है, मैंने तो कभी दिया नहीं, बट शायद ऐसा होता है कि फेसबुक का व्हाट्सएप का लिंक कभी कभी जो है ना नंबर आपका बैन हो जाता है। सो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक गाइस सारे लोग क्लियर हो गए, सुपर। या सो अभी हम गाइस नेक्स्ट बढ़ेंगे, राइट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। देवाशीष ब्रदर आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए फिलहाल के लिए, मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। या ग्रेट। सो नेक्स्ट गाइस क्या है, फीचर्ड इमेज। फीचर इमेज किसको बोलते हैं? फीचर इमेज हम बोलते हैं इसको, यहाँ पे मैंने जो लगाया हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है इन्फो, मोबाइल में भी अगर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना फीचर इमेज लगा सकते हैं। फीचर इमेज का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गेट मैसिव एंगेजमेंट एंड डेली सेल्स यूजिंग फेसबुक अट्रैक्शन मार्केटिंग, ज्वाइन माय फ्री ग्रुप।
और यहाँ पे मैंने एरो मार्क किधर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि क्लिक हियर टू ज्वाइन, देन मैं एरो मार्क ऊपर की तरफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं इसके एडिट करने के लिए यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये जो एरो मार्क सीधा इस ग्रुप तक दिखाएगा, और अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे देखेगा कि लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ज्वाइन, कहां पे ज्वाइन करेगा, गेट मैसिव एंगेजमेंट एंड डेली सेल्स यूजिंग फेसबुक एट्रैक्शन मार्केटिंग, ज्वाइन माय फ्री ग्रुप, क्लिक हियर टू ज्वाइन। यहाँ पे कॉल टू एक्शन मैंने दिया, इसको हम बोलते हैं कॉल टू एक्शन, CTA बटन है ना, CTA बटन हमें देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब कोई भी पर्सन क्लिक करेगा तो वो सीधा हमारे ग्रुप में चले जाएगा, जो मेरा जो ग्रुप है, हमारा जो कम्युनिटी का ग्रुप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आया हुआ है 10x ट्रांसफॉर्मेशन बाय MMM, मतलब मेरे और दो पार्टनर का नाम भी फर्स्ट लेटर उनका M है, तो इसीलिए 10x ट्रांसफॉर्मेशन बाय MMM है ना। सो जूम पे कभी कभी स्लो हो जाता है क्रोम ब्राउजर, राइट, सो इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाया, इस हिसाब से आप अपनी लीड को यहाँ पे आप अपनी ग्रुप में लेकर के आ सकते हैं। आई थिंक ओपन हो गया, राइट, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रुप है 10x ट्रांसफॉर्मेशन बाय MMM, और इस ग्रुप में हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग आपको आगे चल करके सिखाने वाले हैं, है ना। ये आपको कल आपको ये मिलेंगे, और ये आपको इंस्टाग्राम के बारे में बताएंगे, राइट, इंस्टाग्राम पे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, सारी चीजों के बारे में ये इंस्टाग्राम में आपको सिखाएंगे। एंड ये आपको मिहिर पथारा है इनका नाम, ये आपको सिखाएंगे वीडियो मार्केटिंग के बारे में, है ना। तो ये हमारा ग्रुप है, आप इस ग्रुप में ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर आप में से कोई भी इस ग्रुप में नहीं है, राइट, तो इस ग्रुप में आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में लोग आएंगे एंड यहाँ पे हम उनको क्या करेंगे, ग्रुप में डालेंगे, राइट। तो ये फीचर इमेज का मोटो है, राइट। इसके बाद गाइस क्या आता है, या फॉलो एक्टिवेट योर फॉलो बटन। आपको फॉलो बटन को ऑन करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है, और अगर आप फॉलो बटन को ऑन नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर लोग आपको फॉलो नहीं कर, देखिए यहाँ पे ये ऑन करने का इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, हम पोस्ट करते हैं, जो लोग हमारे फ्रेंड में नहीं होते हैं वो लोग भी कभी कभी हमारे पोस्ट को लाइक कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है कि हम अपनी फॉलो बटन को जब ऑन करेंगे तो जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं उन सारे लोगों को हमारा कंटेंट दिखेगा, और जब हमारा कंटेंट उनको दिखेगा देन वो पॉसिबिलिटी बहुत है कि वो हमें हमारा प्रोडक्ट को सेल कर परचेस कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे गाइस आपको फॉलो बटन को ऑन कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सेटिंग को आप लिख लीजिए, यहाँ पे जो सेटिंग दिख रहा है ना, मैंने ये सेटिंग को लिखा हुआ है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, देन सेटिंग्स में जाना है, देन पब्लिक पोस्ट में जाना है, देन उसको ऑन करना है, राइट। यहाँ पे मैं गाइस आप लोगों को दिखा रहा हूं, हाँ हाँ पेज भी आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नहीं है, ग्रुप और पेज सेम नहीं है, बट आप ग्रुप पेज भी बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ग्रुप बनाइए। अगर आप पेज भी बना रहे हैं तो पेज भी अच्छी बात है, पेज से भी आप बहुत बढ़िया सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट पेज का जो ग्रोथ है ना वो फेसबुक में थोड़ा सा कम है, राइट। पेज को ज्यादातर लोग इसीलिए यूज करते हैं कि फेसबुक में एड वगैरह चलाने के लिए, है ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए वो जो है ना क्या बोलते हैं उसको, पेज को वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉलो जो बटन होता है ना उसको ऑन कैसे करना है, राइट। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बोला सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। जब आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिर जो सेटिंग यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं पब्लिक पोस्ट, राइट। पब्लिक पोस्ट में आप जा सकते हैं। पब्लिक पोस्ट में आप जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉलोअर्स को ऑन करने के लिए, है ना, हु कैन फॉलो मी, आपको कौन फॉलो कर सकता है, हु कैन फॉलो मी। यहाँ पे इस बटन को आप क्या करेंगे, पब्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स है, यहाँ पे पब्लिक है। फ्रेंड्स है मतलब जितने लोग आपको आपके फ्रेंड में होंगे सिर्फ वही लोग फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई नहीं कर पाएगा। अगर हम पब्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना, करेंगे, कर सकते नहीं करेंगे।
आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो प्रोफाइल है मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा जो प्रोफाइल है उसमें फ्रेंड की अगर मैं बात करूं तो 1400 कुछ लोग हैं, बट मेरे जो फॉलोअर्स है वो 1600 समथिंग है। इसका मतलब है मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है फ्रेंड्स के मुकाबले। जब भी मैं कोई पोस्ट करता हूं वो सारे लोगों के पास मेरा पोस्ट रीच करता है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पब्लिक करना है। जब आप इसको पब्लिक करेंगे देन देन आपको पब्लिक भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या अभी मत करिए, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप सेटिंग्स को लिख लीजिए, देन फिर आप बाद में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। या पब्लिक हो गया, सुपर। सो नेक्स्ट गाइज ये है कि आपको क्या करना होगा, अपने टाइमलाइन को क्लीन करना पड़ेगा। अपनी जो टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन मतलब जो हम न्यूज फीड में डालते हैं, अपने फीड में जो जो चीजें हम पोस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, है ना। टाइमलाइन पे हम क्या क्या डाल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों बहुत ज्यादा गाइज मैटर करता है? आप मान लीजिए कोई भी शॉप में जा रहे हैं, उस शॉप में जाने के बाद आप बाहर से तो देखिए बहुत बढ़िया है, एकदम चकाचक है, बट जब आप अंदर जाते हैं तो वो शॉप में से मतलब चूहे दौड़ रहे होते हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं, तरह तरह की बदबू आ रही होती है ना। तो वहां पे आप थोड़ी और कभी दोबारा जाएंगे तो आप कभी भी दोबारा वहां पे नहीं जाएंगे। तो ठीक वैसे ही हम अगर अपनी शॉप को सही तरह से बना लेंगे, फ्रंट व्यू अगर हम सही मतलब प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, बायो सारा सब कुछ कर दिया, बट टाइम लाइन में हमने गंदगी फैला रखी होती है, मतलब नेगेटिविटी पोस्ट, पॉलिटिक्स पोस्ट, रिलीजियन, फनी पोस्ट, ये सारी चीज डाल रखे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी शॉप में बेकार बेकारी चीजें रख रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा शॉप है जिसको हम यूज करके बिजनेस कर रहे हैं, राइट। इट्स टाइम टू क्लीन अप योर टाइमलाइन। यू नीड टू go back at least 6 months and remove anything that looks unprofessional or irrelevant, है ना। आपको 6 महीने पहले, क्योंकि जो लोग आपसे परचेस करेंगे ना वो कम से कम आपके प्रोफाइल को बहुत पीछे तक जाएंगे और देखेंगे कि ये पर्सन कब से इस चीज को कर रहे हैं, ये पर्सन कितने प्रोफेशनल है। हो सकता है ये 1 महीने से चालू किया हो। वो ट्रस्ट की जब बात आती है ना तो वो आपके प्रोफाइल में बहुत पीछे तक जाएंगे। तो हमें कम से कम 6 महीने तक अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से क्लीन कर देना है, एंड वहां पे हम अपनी प्रोफाइल में अच्छी अच्छी चीजें डालनी है जो कि हमारा बिजनेस के रिलेटेड हो, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, राइट। तभी जाकर के वो जो पर्सन है हमारे से प्रोडक्ट को परचेस करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, राइट। सो ये टाइमलाइन को क्लीन अप करना बहुत ही जरूरी है, ओके। देन गाइस क्या है, टाइमलाइन में आपको ये सेटिंग एक करना जरूरी है। ये सेटिंग क्या है? ये सेटिंग है, आपको बहुत सारे लोग टैग करते हैं, आपको, मुझे तो बहुत सारे लोग पहले टैग करते थे, और गाइस ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको करने के बाद मुझे इतना ज्यादा रिजल्ट आया, इतना मैसिव रिजल्ट आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी छोटी चीजें और इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ रहा है मेरे लिए। तो आप अगर ये सारी चीजों को करेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो गाइस डेफिनेटली आपको भी बहुत बढ़िया तरह से रिजल्ट आएगा, राइट। सो मैं भी यही चाहता हूं कि आप सारे लोगों को रिजल्ट आए। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन को कैसे मतलब सेफ रखेंगे ताकि कोई दूसरा पर्सन आकर के हमारे टाइमलाइन में कोई पोस्ट ना करे। अदरवाइज कैसा होता है, वो आकर के हमारे टाइमलाइन पे पोस्ट कर देते हैं और कोई भी पर्सन हमारे प्रोफाइल में आता है, उसको उस बंदे का पोस्ट दिखता है, हमारा पोस्ट नहीं दिखता, उस बंदे का पोस्ट दिखता है, और वहां पे वो उस बंदे के प्रोफाइल पे क्लिक करता है, उसके प्रोफाइल पे चला जाता है और वो सेल कर देता है और हमारा कुछ नहीं हो जाता, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये सेटिंग मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है, देन सेटिंग्स में जाना है, देन टाइमलाइन एंड टैगिंग में जाना है, देन हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, ये आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको ओनली मी करना है, ठीक है। ये चीज गाइज मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। यहाँ पे हम पहले से ही सेटिंग्स में थे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए टाइमलाइन एंड टैगिंग, टाइमलाइन एंड टैगिंग में जाऊंगा। टाइमलाइन टैगिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन में हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, आपके टाइमलाइन में कौन पोस्ट कर सकता है। इधर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ओनली मी किया हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, एक फ्रेंड्स दिखेगा, एक ओनली मी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ओनली मी पे क्लिक करना है। जब आप ओनली मी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली मी हो जाएगा और आपके प्रोफाइल में कोई भी आकर के
पोस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो ये चीज आपको करना है, इस सेटिंग को आपको चेंज करना है ताकि कोई और आकर के आपके प्रोफाइल में कुछ पोस्ट ना करे, राइट। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज करके, फेसबुक का यूज करके, ऑर्गेनिक ट्रैफिक का यूज करके आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया तरह से सेल करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट वगैरह है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये देखिए, अगर आप कोई ईबुक वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो canva.com का यूज कर सकते हैं। canva.com में आप बहुत बढ़िया तरह से ईबुक यूज कर सकते हैं, ईबुक आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर मेकिंग कवर एंड फीचर्ड फोटो, अगर आप कवर एंड फीचर फोटो बनाना चाहते हैं तो आप canva.com का यूज कर सकते हैं। फॉर मेकिंग फॉर रिमूव बैकग्राउंड, अगर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है वन क्लिक, आपको ये वेबसाइट बहुत बढ़िया तरह से ये चीज करके देगा, remove.bg, है ना। remove.bg पे आप जाएंगे, वहां पे आपको पिक्चर अपलोड करने के लिए दिखाएगा ऑप्शन, उधर आप क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट करके वहां पे अपलोड कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपलोड करने की जरूरत है। सिर्फ अपलोड करेंगे तो ये रिमूव कर देगा अपने बैकग्राउंड को, ठीक है। बाकी आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देन आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो वो रिमूव कर देगा अपने बैकग्राउंड को। उधर आप दूसरे बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। कोई अगर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो कर देगा। बहुत बढ़िया वेबसाइट है, बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर अमेजिंग लुकिंग बैकग्राउंड ग्राफिक्स, आपको बोला ना कि ग्राफिक्स जो मतलब बैकग्राउंड का जो एक कवर फोटो का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, तो कवर फोटो का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप freepik.com में जा सकते हैं। freepik.com, यहां से आप क्या सर्च करेंगे, फेसबुक बैकग्राउंड इमेज। फेसबुक बैकग्राउंड इमेज अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ बैकग्राउंड दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। और गाइस फेसबुक कवर फोटो का साइज क्या है, साइज ये है कि 640x360, इसको आप यूज करेंगे। अदरवाइज कैनवा में जो डिफॉल्ट आता है वो डिफॉल्ट वो आप यूज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे बट वो लैपटॉप के लिए सही रहेगा, बट मोबाइल के लिए वो क्या होगा, दोनों साइड से कट जाता है, ठीक है, दोनों साइड से कट जाता है। तो ये जो रेशियो है ये बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा, राइट। या सो गाइस यहां तक कितने लोग क्लियर हो गए, यहां तक कितने लोग क्लियर हो गए कि प्रोफाइल को हमें किस तरह से सेटअप करना है, हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए। कितने लोग गाइस क्लियर हो गए, टाइप सी, ओके, सुपर। और गाइस कितने लोग हैं जो क्लियर हो गए प्रोफाइल को कैसे, फेसबुक में प्रोफाइल पिक्चर को कैसे, ये पिक्चर से लेकर के सारा सब कुछ कैसे क्या करेंगे, ऑलरेडी क्लियर था। अगर क्लियर था तो बहुत अच्छी बात है। देखना थोड़ा बहुत अगर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा पॉइंट मैंने बोला हुआ है जो आपका नहीं हुआ होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सुपर, ग्रेट। सो गाइज अब हम बढ़ेंगे हाउ टू हैक फेसबुक एल्गोरिदम एंड गेट मैसिव एंगेजमेंट ऑन योर पोस्ट सो यू कैन रीच मोर पीपल। आप मैक्सिमम लोगों तक कैसे रीच कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल में जो भी पोस्ट करेंगे, जो भी आप अपने टाइमलाइन में पोस्ट करेंगे, तो वहां पे आप कैसे 100 200 कमेंट ला सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम गाइस बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ स्टेप में बताऊंगा, कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये स्टेप हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे स्टेप है, बड़े बड़े स्टेप नहीं, छोटे छोटे स्टेप है। ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं और लगातार करने हैं, तब जाकर के आपको मैसिव रिजल्ट आएगा, है ना, राइट। सो गाइज पहले हम बात करते हैं व्हाई एंगेजमेंट, एंगेजमेंट क्यों जरूरी है, हमें एंगेजमेंट क्यों चाहिए, क्यों हमारे पोस्ट में बहुत ज्यादा लोग कमेंट करें, बहुत ज्यादा लोग लाइक करने चाहिए, या फिर रीजन क्या है एंगेजमेंट लाने का, राइट। तो पहला पॉइंट ये है कि सो दैट वी कैन रीच मोर आवर टारगेट ऑडियंस, हम ज्यादा से ज्यादा अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच कर पाए। अगर रीच करेंगे तभी तो जाकर के वो लोग हमारे पोस्ट में कमेंट करेंगे और हम उनको अपने ऑफर के बारे में बता सकते हैं। पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट, लोग आपको एक एक्सपर्ट की तरह देखेंगे, क्यों,
क्योंकि कोई भी नया पर्सन आता है आपके प्रोफाइल में, देखता है कोई भी आपके पोस्ट को लाइक नहीं किया होगा, अगर लाइक 2-3 आया हुआ होगा तो ज्यादा नहीं है, कमेंट भी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा ना ट्रस्ट का थोड़ा बहुत इशू आती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ये एंगेजमेंट को सीख करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज करते हैं तो वो लोग जब भी आपके प्रोफाइल में आते हैं, वो लोग जब भी आपके पोस्ट को देखते हैं, तो वहां पे उनको सबसे ज्यादा कमेंट, सबसे ज्यादा लाइक्स दिखेंगे, राइट। मतलब कि 100 के ऊपर कमेंट, 100 के ऊपर लाइक्स अगर देखते हैं तो उनको लगे कि हाँ ये जो पर्सन है ये कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड ये एक्सपर्ट है, इसीलिए तो इनके पोस्ट में इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। सो गाइस, आपको एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं। तो कैसे हम एंगेजमेंट लाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पहले इसका रीजन बता देता हूं कि क्यों हम एंगेजमेंट को सीखेंगे, राइट। यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट इंस्टेंटली। आप अपनी ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड कर सकते हैं। कोई भी पर्सन, जैसे कि मैंने प्रीवियस पॉइंट में बोला कि लोग आते हैं, देखते हैं, और जब देखते हैं तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू करते हैं और आपको एक एक्सपर्ट की तरह भी देखना चालू करते हैं कि हाँ भाई इतने सारे लोग अगर इनको फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे लोग अगर इनके पोस्ट में एग्री है, तो ये कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, है ना। ये पॉइंट है। यू कैन सेल मोर प्रोडक्ट। आप मैक्सिमम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा लोगों को रीच करेंगे। अगर आप ज्यादा लोगों को रीच करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सिंपल है, राइट। राइट। सो सबसे पहले गाइस आपको ये देखना पड़ेगा कि फेसबुक को आपको है ना एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट फेसबुक एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे कि किसी भी पर्सन के ऊपर आपको बिलीव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर आपके ऊपर कोई बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक वैसे ही फेसबुक आपके प्रोफाइल को जज करने में, थोड़ा उसके एल्गोरिथम के हिसाब से सेट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। थोड़ा मतलब कम से कम 15 डेज तो वो टाइम लेता ही लेता है ना। तो आपको भी ये माइंड में रखना है कि आपको रिजल्ट आएगा, बट हो सकता है 7 डेज में आए, हो सकता है 10 डेज में आए, हो सकता है 15 डेज में आए जो रिजल्ट आपको आएगा। बट तब तक आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैंने कल तो ये सारी चीजों को, सारी स्टेप्स को फॉलो किया था, तो आज क्यों नहीं आया। तो ये चीज नहीं होगा, क्योंकि फेसबुक आपके प्रोफाइल को जज करता है। उसका जो एल्गोरिथम है आपके प्रोफाइल को अच्छी तरह से रीड करता है, तब जाकर के वो बूस्ट कराता है आपके प्रोफाइल को, राइट। सो यहाँ पे गाइस हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैंसिल ऑल सेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट। आप जितने भी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए होंगे, वो सारे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट को आपको क्या करना होगा? कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है, मान लीजिए 2 साल पुराना है, 3 साल, 5 साल पुराना है। अभी अगर हम जिन लोगों को हम सेंड कर रहे हैं, फेसबुक का मतलब क्या है कि वो फ्रेंड बनाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को 2 साल 3 साल पुराना हो गया है आपका प्रोफाइल, अभी आप बहुत सारे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए होंगे, क्या पता आप 1 साल पहले भी किए होंगे, है ना। तो उस टाइम से कोई भी पर्सन हो सकता है कि आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना किया होगा, तो वो आपके प्रोफाइल में, वो आपके जो एल्गोरिदम है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वो आपको एज ए फ्रेंड, उनको एज ए फ्रेंड पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि हम, फेसबुक को क्या लगता है कि हम जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हम उनको जानते होंगे, इसीलिए तो हम उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। तो जब वो पर्सन हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तब फेसबुक को ये लगता है कि ये हमारा फ्रेंड है, और वो एल्गोरिदम में शामिल कर लेता है एज ए फ्रेंड, राइट। तो आपको ये सारे लोगों को कैंसिल इसलिए करना है ताकि आपका जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम क्लियर हो जाए। वो एल्गोरिदम जब क्लियर हो जाएगा तो आपके पोस्ट को बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल करेंगे। जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप आज तक किए हैं उनको कैसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने ये सेटिंग लिखा हुआ है, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है, हेल्प सेंटर में जाना है, देन सर्च फॉर कैंसिल ऑल सेंट रिक्वेस्ट। ये चीज आपको सर्च करना है, ये टाइप करना है। बाकी ये सेटिंग है, मैं ये आपको दिखा देता हूं कैसे करके। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं अपनी हेल्प एंड सपोर्ट में, राइट। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हेल्प सेंटर में जाने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कैंसिल ऑल सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, राइट। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं, मोबाइल में भी सेम ऑप्शन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, मोबाइल का स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कैंसिल लिखेंगे तो आ ही जाएगा, कैंसिल सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ढेर सारे रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको पहला रिजल्ट को क्लिक करना है। दूसरे रिजल्ट में भी आएगा, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा पहला रिजल्ट को ही क्लिक करना है। वेट, थोड़ा सा आई थिंक स्लो है नेट। सो यहाँ पे देखिए, ये पहला वेबसाइट, पहला जो मेरा रिजल्ट आया था उस रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड आपको ढूंढना है ना, मोबाइल में भी आपको ये यही सेम वर्ड दिखाई देगा, व्यू सेंड रिक्वेस्ट। आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू सेंड रिक्वेस्ट में। जब आप व्यू सेंड रिक्वेस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको अपने सारे मोबाइल में डायरेक्टली दिखा देगा, बट लैपटॉप में थोड़ा सा और एक और स्टेप आपको जाना पड़ेगा, राइट। एक मिनट। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए पड़े हैं, बट मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप, व्यू सेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या नाम इनका, रेसा शर्मा जो भी है, ये फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने 2-4 फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था, हो सकता है वो एक्सेप्ट हो गया हो ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो मैंने यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैंसिल रिक्वेस्ट। जब मैं कैंसिल रिक्वेस्ट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही आप जितने भी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किए थे वो सारे लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल कर देना। ऐसे मेरा एक था, तो ऐसे आपके पास 100 पड़े होंगे, 500 पड़े होंगे, 1000 पड़े होंगे, इनको आपको कैंसिल करना ताकि आपका जो एल्गोरिदम है वो क्लियर हो जाए, राइट। ये बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है आपके पोस्ट को रीच कराने में, बहुत प्रॉब्लम करता है, इसको आपको क्लियर करा देना है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे प्रेफर करूंगा कि आप पर डे का 50 से 100 लोगों को ही कैंसिल करना, बहुत ज्यादा लोगों को मत करना। 50 से 100 लोगों को आप कर सकते हैं, इसके आगे अगर आप करते हैं तो हो सकता है फेसबुक आपको ब्लॉक कर दे। फेसबुक में आप अगर कोई भी एक्शन को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा बार करते हैं, मान लीजिए फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने 10 मिनट में बहुत सारे लोगों को सेंड कर दिया, 20 लोगों को, 50 लोगों को कर दिया, या फिर आधा घंटे के अंदर अंदर आपने 150, 200, 300 लोगों को कर दिया, तो फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा। इतना तक तो आप जाएंगे भी नहीं, उससे पहले ही आपको ब्लॉक कर देगा। सो आपको कम कम करना है, ठीक है। ओके, सो गाइस सेकंड स्टेप ये है, रिमूव फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड्स को रिमूव करना है, सारे फ्रेंड्स को नहीं। आपके प्रोफाइल में 4 टाइप के, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, 4 कैटेगरी के फ्रेंड होते हैं। डेड पीपल, नॉर्मल पीपल, स्पैमर एंड एक्टिव लोग। डेड पीपल वो लोग होते हैं जो लोग फ्रेंड तो है, बट वो ना कभी आपसे बात किए, ना उनका कभी पोस्ट आया, ना उनका ढंग का कोई प्रोफाइल पिक्चर भी वो लगाते हैं। मतलब वो बस अकाउंट ओपन कर देते और आपका फ्रेंड बन गए थे, बाकी उनका कोई रोल उनका प्ले नहीं हुआ फेसबुक के ऊपर। तो ये क्या करेंगे, हम उनके साथ क्या करेंगे, उनको हटा देंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल प्रोफाइल है। यहाँ पे हम बेकार की चीजों को नहीं लगा सकते, नहीं रख सकते, ताकि हमारे एंगेजमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। हम इनको हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इनको हम अनफ्रेंड कर देंगे, राइट। डेड पीपल, नॉर्मल पीपल वो लोग होते हैं जो 2-3 महीने में, 5-6 महीने में 1-2 पोस्ट करते हैं और वो गायब हो जाते हैं, फिर 3-4 महीने में आते हैं, फिर पोस्ट करते हैं, गायब हो जाते हैं। इनको हम हटा देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, स्पैमर। स्पैमर वो लोग होते हैं जो लोग टेलीग्राम का ग्रुप शेयर करते रहते हैं, ज्वाइन हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे स्पैमर, तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे ना स्पैमर का मतलब क्या होता है। आपके कमेंट में आकर के वो आपने प्रोडक्ट चिपकाते रहते हैं, है ना, दुनिया भर के बेकार बेकार के कमेंट करते रहते हैं, ये सारे होते हैं स्पैमर, है ना। अपने प्रोडक्ट कहीं पे भी वो चिपकाते रहते हैं, कमेंट में हो, किसी भी तरह वो प्रोडक्ट चिपकाते हैं। तो इनको आपको हटा देना है। रखना किनको है, सिर्फ एक्टिव लोगों को रखना है, सिर्फ एक्टिव लोग। एक्टिव लोग गाइस कौन होते हैं, एक्टिव लोग वो होते हैं जिन लोगों के साथ आप बात करते हैं, जो लोग आपके प्रोफाइल में कमेंट करते हैं, जो आप जिनके प्रोफाइल में कमेंट करते हैं, मतलब पोस्ट में कमेंट करते हैं, राइट। इन लोगों को आपको रखना है जिनके साथ आपका इंटरेक्शन चल रहा होता है ना, आप उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल में रखना पड़ेगा, राइट। बाकी सारे लोगों को आप हटा सकते हैं। और ये जो लोग हैं, हो सकता है कि ये आपके टारगेट मार्केट से नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक्टिव तो होते हैं, बट वो आपके टारगेट मार्केट से नहीं है, उनके साथ भी आपको टाइम पास नहीं करना है, उनको भी आपको प्रोफाइल से हटा देना है। सिर्फ आपके टारगेट मार्केट को रखना है, टारगेट ऑडियंस को रखना है कि पॉसिबल है कि ये पर्सन मेरा प्रोडक्ट को ले सकता है, राइट। रिमूव अनटारगेट मार्केट पीपल, ये चीज मैंने आपको अभी बोला। सो देन गाइस क्या है, डोंट गाइस, माइक को बार बार कोई ऑन कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं, माइक को ऑन मत करिए, राइट।
माइक को ऑन मत करिए। डोंट एक्सेप्ट ऑल रिक्वेस्ट। अभी दिखा ना मैंने आपको बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हुए हैं, बट मैं सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग मेरे टारगेट ऑडियंस से है। अगर है तो मैं इनको एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो आपको भी यही करना है। आपके पास में बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे, जब बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे आप सारे लोगों को एक्सेप्ट मत करना। अगर आप सारे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका प्रोफाइल वैसे फिर से बन जाएगा, डेड लोग आ जाएंगे, नॉर्मल लोग आ जाएंगे, स्पैमर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को ही एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज किसी को नहीं करना। ये जो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं ना, डेड पीपल, वो होते हैं आपके एल्गोरिथम को जाम करके रखते हैं, जिस वजह से आपका पोस्ट जो है ना वो रीच नहीं कर पाता। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 2। और ये अनफ्रेंड की अगर मैं गाइस बात करूं, अगर आप अनफ्रेंड करते हैं लोगों को, उस टाइम पे भी ध्यान रखना कि आप अगर अनफ्रेंड करते हैं तो 40 से 50 लोगों को करना, इससे ज्यादा मत करना। अगर आप 40 से 50 लोगों से ज्यादा करते हैं, हो सकता है फेसबुक आपको बैन कर देगा, राइट। सो गाइस हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। अभी थर्ड स्टेप में क्या है, एड एंगेजिंग पीपल। एंगेजिंग पीपल मतलब जो दूसरे के पोस्ट में कमेंट करते हैं, जो दूसरे के पोस्ट को लाइक करते हैं, इस तरह के लोगों को आपको ऐड करना है, ताकि वो आपके प्रोफाइल में भी आकर के कमेंट करें, लाइक करें। तो ये लोग आपको कहां से मिलेंगे, और ये जो लोग हैं ये आपके निश से होने चाहिए। अगर आपके निश से ये लोग नहीं है तो आप इनको ऐड मत करना, अदरवाइज ये बेकार बेकार की कमेंट करते रहेंगे, है ना। सो आपको क्या करना है, एंगेज अदर्स पीपल्स पोस्ट। आपको दूसरे लोगों के पोस्ट में एंगेज रहना है, जो आपके टारगेट ऑडियंस से होंगे, या फिर आपके सर्कल में जो लोग हैं जो टारगेट ऑडियंस है, उनके पोस्ट में आपको एंगेज करना है। कहां तक, कितने कितनी देर तक एंगेज करना है, कम से कम आपको दिन में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसके लिए निकालने की मैं दूसरे के पोस्ट में कमेंट करूंगा, एंगेज रखूंगा, उनको एंगेज करूंगा, ताकि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो समझे कि ये हमारे फ्रेंड में आते हैं, है ना। और जब भी हम कोई पोस्ट करेंगे तो इनको दिखेगा हमारा पोस्ट। इसीलिए हम दूसरे के जितना ज्यादा हम एंगेज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे पोस्ट में लाइक एंड कमेंट्स आएंगे, राइट। सेंड रिक्वेस्ट टू टारगेट पीपल एटलीस्ट 20 to 30 पर डे। कम से कम 20 से 30 लोगों को आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, और ये आपके टारगेट ऑडियंस होना है। टारगेट ऑडियंस मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए वो लोग फिट होने चाहिए, राइट। ये टारगेट ऑडियंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है गाइस, ये हम डे नंबर 5 में सीखेंगे। डे नंबर 5 में हम अट्रैक्शन मार्केटिंग सीखेंगे, एंड इसके साथ साथ ऑडियंस के बारे में जानेंगे, ऑडियंस को कैसे चूज करना है, एंड टारगेट ऑडियंस को कैसे चूज करना है, प्रोडक्ट को कैसे चूज करना है, देन इसके साथ साथ लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, किस तरह के लोगों को हमें ऐड करना है, ये लोग हमें कहां से मिलेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे उस दिन, राइट। यहाँ पे भी गाइस थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टारगेट पीपल है, ये आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स है, ब्लॉग्स है, इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों से ही आपको ये अपना टारगेट ऑडियंस मिलेंगे। इनको आप अपने प्रोफाइल में ऐड करेंगे। इनको जब आप अपने प्रोफाइल में ऐड करेंगे तब क्या होगा, ये लोग आपके पोस्ट में कमेंट करेंगे, आप भी इनके पोस्ट में कमेंट करना, ताकि बराबर फेसबुक आपको बराबर कमेंट एंड लाइक्स दे, राइट। यहाँ पे गाइस एक और बात आपको ध्यान रखना है, कमेंट ऑन देयर पोस्ट बिफोर सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना। बिफोर सेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको क्या करना है, उनको जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके पोस्ट में कमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले। क्यों? इसका रीजन क्या है, बहुत सारे लोगों को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो लोग हमें नोटिस नहीं कर पाते। उनको बहुत सारे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जब हम उनके पोस्ट में कमेंट करते हैं तो क्या होता है, हम उनके नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। जब हम उनके नोटिफिकेशन में आएंगे, देन जब हम उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का मैक्सिमम चांसेस है। 90% केसेस में यही होता है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले उनके पोस्ट में एक कमेंट कर देना होगा, राइट। सो गाइस ये था हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम स्टेप नंबर 4 में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि क्या जो सेशन है वो आप लोगों के लिए मतलब इंफॉर्मेटिव हो रहा है, क्या इंफॉर्मेटिव हो रहा है, क्या आप सारे लोग क्लियर हो रहे हैं। अगर गाइस आप क्लियर हो रहे हैं एंड इंफॉर्मेटिव हो रहा है, देन आप टाइप कर सकते हैं सी। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर, ग्रेट 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 ग्रेट। सो गाइज ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, और ये सारी चीजों को सीखने के लिए मैंने $100 पे किया था। $100 पे करके ये सारी चीजों को मैं सीखा था, राइट। तो मैं भी आपको यही बोलूंगा
कि ये सारी चीजें मैं आप लोगों को $100 में नहीं दे रहा हूँ। $100 में तो हम बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हैं, आगे और भी 3 दिन है, 3 दिन में हम बहुत और भी कुछ सीखने वाले हैं। सो ये सारी चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको मैसिव रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, राइट। सो यहां तक आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गाइस स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 4 में क्या है, ऑप्टिमाइज योर फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया ना, प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया था कि परफेक्ट कवर फोटो, परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, स्पेसिफिक बायो, फीचर्ड फोटो, ये सारी चीजों को आपको कैसे करना है, अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजों के बारे में हमने स्टेप 4 में अच्छी तरह से बात किया, राइट। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट का क्या है, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में क्या है, पोस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो गूगल का फोटो या फिर इंस्टाग्राम से कोट वगैरह, ये सारी चीजों को वो क्या करते हैं, डालते रहते हैं अपने प्रोफाइल में, है ना, मोटिवेशनल कोट वगैरह। मैं आपको कई ये चीजें मैं प्रिफर नहीं करूंगा ये चीज आपको करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग मोटिवेशन के लिए आपके प्रोफाइल में नहीं आएंगे। लोग आपके साथ इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप में भी सॉल्व कर सकते हैं, इस वजह से हो सकता है वो आपके साथ जुड़े। बट आप अगर मोटिवेशनल डालेंगे, बहुत सारे लोग यही करते हैं, तो लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कि ये जो पर्सन ही एक्चुअल में सिखाना क्या चाहता है, क्या सिखाना चाहता है ये पर्सन। तो इस तरह के पोस्ट में, इमेज वगैरह में कमेंट बहुत ही कम आता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं ये प्रेफर करूंगा कि आपको क्या करना है, क्वेश्चनेबल पोस्ट करना है। क्वेश्चनेबल पोस्ट गाइस क्या होता है, क्वेश्चनेबल पोस्ट किस तरह से होता है, मैं आपको अपनी प्रोफाइल में जाकर के दिखा देता हूं आप लोगों को कि पोस्ट आपको किस तरह से करना है और अपनी फोटो वगैरह कैसे लगाना है, ताकि ताकि आपके पोस्ट में एंगेजमेंट ज्यादा है, ठीक है। वेट गाइस, आई थिंक ये लोड लेने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, राइट। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चनेबल पोस्ट कैसे होता है, क्या होता है, तब तक उसको लोड होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चनेबल पोस्ट इन द सेंस, मान लीजिए आप कोई कोड वगैरह लिखते हैं, है ना, बहुत सारे लोग कोड वगैरह लिख करके अपना फोटो लगाते हैं, फिर वो फेसबुक पे डालते हैं, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि फेसबुक में आप इस तरह का चीजों को ना करके आप क्या करें, वहां पे मान लीजिए कुछ कोट लिखते हैं, है ना, आप अगर वहां पे कुछ अगर कोट वगैरह लिखते हैं, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे एक क्वेश्चन डाल देंगे, एग्री, क्या आप मेरे साथ, क्या आप लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, यस और नो, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ऐसे वो लिख सकते हैं कि व्हाट यू से, आप क्या बोलते हैं, है ना। जब हम उनको कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं तभी जाकर के वो वहां पे एक्शन लेते हैं। अदरवाइज आते हैं, मजे लेते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, पोस्ट पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, चले गए। अगर हम वहां पे एग्री लिखते हैं तो वो पर्सन जो है वो क्या कमेंट करेंगे, यस आई एग्रीड, या फिर जो भी चीजें वो लिखेंगे, इससे आपका जो है ना पोस्ट में कमेंट बढ़ेगा, और जब कमेंट बढ़ेगा तो आपके पोस्ट को बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह के पोस्ट में अगर हम बूस्ट ला सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही पोस्ट आपको करनी है, पोस्ट बहुत टाइप के होते हैं, तो ये वन टाइप ऑफ पोस्ट है, ये एक तरह का पोस्ट है जो इस पोस्ट में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आप लेकर के आ सकते हैं, ताकि एक बार आपका जो प्रोफाइल है, एक बार आपका जो प्रोफाइल वो फेसबुक के एल्गोरिदम में अगर वो पकड़ में आ गया, अगर नहीं वो डेफिनेटली आएगा, अगर हम ये सारी चीजों को करेंगे तो डेफिनेटली आएगा, जब आ जाएगा तो आप कोई भी पोस्ट करेंगे वो पोस्ट बूस्ट करेगा, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली फेसबुक उसको रीच कराएगा लोगों तक, ठीक है। तो आपको क्वेश्चनेबल पोस्ट करके यहाँ पे एग्री डिसएग्री करके आप ऐसे डाल सकते हैं। शायद शायद आज कुछ ज्यादा ही नेट स्लो चल रहा है चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, वेरी अमेजिंग पोस्ट, वेट,
ओके, इसको लोड होने दीजिए, तब तक हम सेशन को आगे लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको फिर बैक दिखाऊंगा ये चीजें, ठीक है, बैक आकर के दिखाऊंगा। यहीं पे मैंने किया था शायद, लॉन्ग पोस्ट था। ओके, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, डोंट वरी। या मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी गाइस, लॉन्ग पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ऐसे यहाँ पे लॉन्ग पोस्ट एक है, मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोस्ट दिखा देता हूं जो कि ऑलरेडी लोड ले चुका है। ये देखिए, ये एक लॉन्ग पोस्ट है मेरा, राइट। ये लॉन्ग पोस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कैची सा हेडलाइन लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस। ये पेन पॉइंट है, लोगों का पेन पॉइंट है कि वो कैसे टारगेट ऑडियंस को कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो वो चीज अगर मैं अपने हेडिंग में एक कैची सा हेडलाइन लिख देता हूं तो लोग क्या करेंगे, मेरे हेडलाइन को देख करके इस पोस्ट को पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ मैंने कौन सा इमेज यूज किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अपना खुद का इमेज यूज किया, मेरा खुद का इमेज यूज किया। और वो भी इमेज कैसे यूज किया, बहुत ही नॉर्मल, कोई फैंसी टाइप का इमेज मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि लोग नॉर्मल पीपल से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जितना नॉर्मल लोगों के साथ रहेंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक लॉन्ग पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप बताया हुआ है, हु यू आर गोइंग टू बी स्पीकिंग टू, है ना, who do you want to serve, and ask yourself who are you, what is your passion, what is your vision, what group of people you want to impact, what is your core audience going to be। ये जो सारी चीजें यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप को डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब तो नहीं, स्टेप मैंने दिखाया हुआ है। और यहाँ पे मैंने, आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इमोजिस यूज किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इमोजिस इस पोस्ट के बीच में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये रेड कलर का क्रॉस मार्क, ये यहाँ पे मैं नॉर्मल क्वेश्चन मार्क भी डाल सकता था, बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रेड कलर का क्वेश्चन मार्क डाला ताकि ये पोस्ट जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बने। सो आप जब लॉन्ग पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको गूगल का फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, आप खुद का फोटो लगाएंगे। जब आप खुद का फोटो लगाएंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा, है ना, आपका खुद का पर्सनल ब्रांडिंग होगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा पर्सनल ब्रांडिंग हो, राइट। पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर नीश ओनली। मैंने मेरे प्रोफाइल में आप जितने भी पोस्ट देखेंगे, सारे पोस्ट मेरे निश के अकॉर्डिंग है, मेरे निश के अकॉर्डिंग है। मैं जो चीजें सिखाता हूँ उसी के बारे में मैं बताता हूँ, जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसी के बारे में ही मैं अपने पोस्ट में डालता हूँ। अदरवाइज मैं बेकार की चीजें नहीं डालता, या फिर मोटिवेशनल ये वो चीजें मैं नहीं डालता, राइट। पोस्ट अकॉर्डिंग टू योर निश ओनली। फॉलो करना है आपको क्या, RVL फॉर्मूला। RVL फॉर्मूला को आप फॉलो करके आप क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। RVL फॉर्मूला गाइस क्या है, R का मतलब रिजल्ट पोस्ट, V का मतलब वैल्यू पोस्ट, L का मतलब है लाइफस्टाइल पोस्ट। ये 3 पोस्ट आप कर सकते हैं, बट यहां पे आपको पर डे का एक पोस्ट करना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा पर डे का आपको एक पोस्ट करना है। अगर आप एक दिन में बहुत सारे पोस्ट करते हैं तो आपका रीच जो है ना वो कम हो जाएगा। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि रिजल्ट पोस्ट आपको करना है एक दिन, फिर वैल्यू पोस्ट किए अगले दिन, फिर लाइफस्टाइल पोस्ट किए फिर अगले दिन, ऐसे आप कर सकते हैं। आप इसको 80-20 रेशियो के हिसाब से चलना। 80% आपका वैल्यू होगा, 10% आपका रिजल्ट होगा, लाइफस्टाइल पोस्ट आपका 10% होगा। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो गाइज लोग आपके साथ बहुत बढ़िया तरह से कनेक्ट होंगे एंड लोग आपसे ही प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, राइट। सो ये RVL फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है। डोंट टैग, किसी को भी टैग मत करना। अगर आप किसी को टैग करते हैं तो जब आप सोचिए ना गाइज, आपको जब कोई टैग करता है तो आपको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ना। तो आप अगर किसी को टैग करेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप बिल्कुल भी किसी को टैग मत करना। टैग कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एक लोगों को करेंगे, 2 लोगों को करेंगे। मान लीजिए आपने 3 लोग हैं, आप 3 लोग हैं जो ग्रुप में फोटो लिए, तो आप वो 2 लोगों को, नेक्स्ट 2 लोगों को आप टैग कर सकते हैं। अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं, इस हिसाब से आप मुझे टैग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 50 लोगों को टैग मत करना। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे, 50 लोगों को 50 लोगों को टैग करते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होता। फेसबुक सिर्फ वो 50 लोगों को दिखाता है, बाकी लोगों को नहीं दिखाएगा वो, ठीक है। डोंट यूज मोर देन 2 to 3 हैशटैग्स। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मेरा पोस्ट है इसमें मेरे को कमेंट कितना आया है, 152 कमेंट्स आए हुए हैं, राइट। और 137 लाइक्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना हैशटैग यूज किया। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक हैशटैग यूज किया जो कि
अपना जो ब्रांड है उस ब्रांड का हैशटैग मैंने यूज किया, उस ब्रांड का हैशटैग ये है हैशटैग 10x ट्रांसफॉर्मेशन, बस, और मैंने यूज नहीं किया, राइट। और आप मेरे किसी भी पोस्ट को देख सकते हैं, वो इसी में हैशटैग 10x ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको दिखाई देगा, और ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, राइट। ये सारे के सारे में मैं अपनी हैशटैग का ही यूज करता हूँ 10x ट्रांसफॉर्मेशन का, बाकी मैं हैशटैग यूज बिल्कुल भी नहीं करता, राइट। सो गाइस, फेसबुक में हैशटैग काम नहीं करता, हैशटैग काम करता है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इक्वल टू हैशटैग, तो हैशटैग इंस्टाग्राम पे काम करेगा, फेसबुक पे काम नहीं करेगा, है ना। तो बिल्कुल भी हैशटैग यूज मत करना। और टाइमिंग आपको देखना है कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे अवेलेबल हो रहे हैं। ये इंस्टाग्राम पे भी लागू होता है कि आपके जो ऑडियंस होते हैं वो किस टाइम पे अवेलेबल ज्यादा होते हैं। आपको अलग अलग टाइमिंग पे पोस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा पोस्ट में आपको सबसे ज्यादा लाइक आ रहा है, सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है, और एक बार पकड़ लिया तो बस हो गया। मेरा जो टाइमिंग है, मैं अपना टाइमिंग बता देता हूं, मेरा जो टाइमिंग है वो है 9 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। मेरे जितने भी आप पोस्ट देखेंगे मैक्सिमम पोस्ट इसी टाइम पे मैं डालता हूं, ताकि ये ज्यादा रीच करें, राइट। सो पोस्ट के अकॉर्डिंग गाइस ये सारी जो चीजें थे मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट गाइस ये है, एक मिनट, या नेक्स्ट ये है कि एंगेज मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम एंगेज करना है, आपको डेली एंगेज करना है, कम से कम यहाँ पे 2 घंटा लिखा हुआ हूं, अगर आप 2 घंटा एंगेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक टाइम पे आपको 2 घंटा एंगेज नहीं करना है, आपको आधा आधा घंटा, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का भी टाइम मिलता है तो आप उसमें एंगेज करने में लग जाइए। और एंगेजमेंट ज्यादा, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी आपका प्रोफाइल जो है वो बूस्ट करेगा, ठीक है। नॉट कमेंट रैंडमली सेम कमेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेम कमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, फेसबुक पकड़ लेता है। फेसबुक को मैंने बोला ना, फेसबुक एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम करता है। तो फेसबुक में आप कभी भी कमेंट को क्या करना होगा, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो फेसबुक आपको बोलेगा चीटर है। सो आपको कमेंट कैसे करना है, पढ़ना है, पोस्ट को पढ़ना है। जब आप पोस्ट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप उस पोस्ट में वो पर्सन जो है वो क्या बोलना चाहते हैं ये देखना है। देखने के बाद जाकर के आप क्या करेंगे गाइस, वहां पर रेलेवेंट कमेंट करेंगे। जब रेलेवेंट कमेंट करेंगे तो फेसबुक को सही लगेगा। और इसके साथ साथ अगर लंबा पोस्ट है, लंबा पोस्ट को अगर आप 1 सेकंड के अंदर अंदर कमेंट कर देते तो फेसबुक पकड़ लेता है, क्या भाई पोस्ट तो इतना बड़ा है, बट ये जो पर्सन है 1 सेकंड के अंदर अंदर वो स्क्रीन पे नहीं लाया, मतलब ना डिस्प्ले पे उसने बहुत ज्यादा टाइम नहीं रखा, वो क्या क्या तुरंत ही कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये तो पढ़ा ही नहीं। तो इसके हिसाब से भी वो आपको, आपके रीच में भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो कुछ टाइम के लिए वहां पे रुकना है अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हैं तो, राइट। गिव लव एंड केयर, आपको लव देना है एंड केयर देना है, कभी भी लाइक नहीं करना है। लाइक करेंगे तो नॉर्मल हो गया, लव एंड केयर देते हैं तो वो अच्छा लगता है सामने वाले को, जिसका भी पोस्ट होता है ना उसको अच्छा लगता है। और हमारे पोस्ट में भी कोई अगर लव एंड केयर देता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या करेंगे, गिव लव एंड केयर, है ना, लव देंगे और केयर देंगे, राइट। spend at least 30 minutes on others post before you post। आप जब भी पोस्ट करते हैं उससे आधा घंटा पहले आप दूसरे के पोस्ट में भी कमेंट करना। रीजन ये है कि जब आप कोई पोस्ट करते हैं उससे पहले अगर हम किसी और के पोस्ट में कमेंट करेंगे तो क्या होता है ना, हमारा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा सा ना मतलब वार्म अप कर लेता है, वार्म अप मतलब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता है ना। तो जब भी हम आधा घंटे के बाद हमारा पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद वो तुरंत बूस्ट करेगा, तुरंत लोगों के पास पहुंचेगा। जब तुरंत लोगों के पास पहुंचेगा तो लोग कमेंट करना चालू करेंगे, और जब लोग कमेंट करना चालू करेंगे तो फेसबुक को लगेगा ये एक वैल्यूएबल कंटेंट है, तो वो क्या करेगा और लोगों को दिखाएगा। और लोग जब उसमें कमेंट करेंगे तो वो और लोगों को दिखाएगा। पहले वो 20 लोगों को दिखाता है, उसमें अगर कोई रिएक्ट आया तो और 20 लोगों को दिखाएगा, फिर उसमें रिएक्ट आएगा तो और लोगों को दिखाएगा, राइट। ये चीज वो करेगा। और आपके आपके पोस्ट में जब भी कमेंट आता है, मान लीजिए कि मैंने अभी एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में कमेंट आया, तो उनको तुरंत आप रिप्लाई करना, थैंक यू सो मच, जो भी चीज आप बोल सकते हैं वहां पे कमेंट करना, ताकि आपका जो कमेंट है ना वो बढ़े। जब कमेंट बढ़ेगा तो फेसबुक उसको और भी बूस्ट करेगा, ठीक है। और ये इनिशियल स्टेज पे, ऐसा नहीं कि ये जो 2 घंटा आपको करना है रोज करना है, नहीं रोज नहीं करना है आपको। आपको कुछ दिनों तक, कम से कम एटलीस्ट 28 डेज तक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के आपका जो ये बूस्ट बढ़िया तरह से होगा, राइट। तो ये गाइज आपको एंगेजमेंट के ऊपर आपको ये बहुत हेल्प करेगा।
देन गाइस स्टेप नंबर 7 में क्या है, यूज फेसबुक मैसेंजर। आपको फेसबुक मैसेंजर का यूज करना है, क्योंकि मैसेंजर एक प्राइवेट सेक्टर है ना। प्राइवेट सेक्टर मतलब कि फेसबुक को लगता है अगर मेरा मैसेंजर कोई यूज कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के साथ वो बात कर रहे हैं, है ना। तो हम जितने ज्यादा लोगों के साथ मैसेंजर पे बात करेंगे, फेसबुक हमारा पोस्ट उन लोगों को दिखाएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बोला था कि 20 to 30 लोगों को आपको क्या करना होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। जब आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। जब वो एक्सेप्ट करेंगे, आपको उनको एक वेलकम मैसेज सेंड करना, और ये वेलकम मैसेज कम से कम आप 10 से 15 लोगों को पर डे का सेंड करना। मैं आपको दिखाऊंगा वो स्क्रिप्ट में आप क्या लिख सकते हैं, मैं लोगों को क्या बोलता हूं मैसेंजर पे जब वेलकम मैसेज करता हूं, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। बट पहले मैं आपको ये बता दूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली 10 से 15 लोगों को अगर आप वेलकम मैसेज सेंड करते हैं, तो गाइज आप जब एक महीना हो जाएगा तो आपके पास बहुत ज्यादा लीड होगा, आपके पास बहुत टाइप के लीड होंगे, राइट। सो आप उन लीड को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंगेज थ्रू देयर पोस्ट और प्रोफाइल। आपको उनके साथ बात कैसे चालू करना है, उनके पोस्ट और उनके प्रोफाइल। या तो हो सकता है उनके कोई पोस्ट को आप उठा करके बात कर सकते हैं कि भाई मैंने आपका वो पोस्ट देखा था, वो अच्छा लगा था, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। या फिर प्रोफाइल के बारे में, आपको प्रोफाइल में गो थ्रू किया, मुझे ऐसा ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा, सो मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, या फिर जो भी चीजें, इस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, ताकि उनको एक रीजन जो है ना वो जेन्युइन लगे। गिव लव ऑन मैसेज। मैसेंजर पे भी जो मैसेज हम करते हैं वहां पे अगर हम क्लिक करके रखते हैं, तो वहां पे भी लव रिएक्ट करने का आता है, तो वहां पे भी आप लव रिएक्शन दे सकते हैं, ताकि उनको सामने वाले को अच्छा लगेगा। और ये जो लव रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि आप उनको बोलेंगे कि आपके वहां पे सब कुछ कैसा है, फिर वो बोलेंगे कि नहीं यार मेरे को तो कोरोना हो गया, तो आप फिर बोले आप उनके मैसेज पे वो लव रिएक्ट कर देंगे, तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाएगा। अगर आप उनको बोलते हैं कि आपका तबीयत कैसा है, या फिर आपके वहां पे सब कुछ कैसा है, तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे सब कुछ फाइन है, तो आप उनको क्या करेंगे, लव रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। करमवीर ब्रदर। सो यही चीज है, हमें देखना पड़ेगा ना, एक ह्यूमन की तरह हमें बात करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लव मैसेज उनको दे सकते हैं, ताकि अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगता है ना, हमारे मैसेज पे भी अगर कोई ऐसा करता है तो हमें भी अच्छा लगता है, तो उनको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा, है ना, राइट। सो यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं क्या स्क्रिप्ट यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, देखिए, कोई मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उनको बोला है असिफ ब्रदर, होप यू विल बी फाइन, है ना। आई गोन थ्रू योर प्रोफाइल, यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आपके प्रोफाइल में गो थ्रू किया था, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो आई थॉट वी हैव टू बी कनेक्टेड, इज देयर एवरीथिंग फाइन इन योर एरिया। आपको लग रहा है यहाँ पे कि इस मैसेज के थ्रू मैं उनको कोई प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश करता हूँ, नेवर। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इस प्रोडक्ट के थ्रू उनको प्रोडक्ट पिच करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, या फिर प्रोडक्ट पिच करूंगा, जो भी चीज है। यहाँ पे एक नॉर्मल मैसेज आता है, एक वेलकम मैसेज आता है, और रीजन भी मैं उनको बता रहा हूँ, आई गोन थ्रू योर प्रोफाइल, यू आर डूइंग ग्रेट, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। यहाँ पे एक नॉर्मल मैसेज में उनको किया। तो सबसे पहले गाइस आपको याद रखना है कि फेसबुक में, कोई भी बिजनेस में, फेसबुक में नहीं, बिजनेस में पहले रिलेशनशिप, उसके बाद आपका बिजनेस। विदाउट रिलेशनशिप आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलकम मैसेज सेंड करके उनके साथ नॉर्मल बातचीत करना पड़ेगा, उनके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, वो क्या कर रहे हैं उनके लाइफ, जो भी चीज आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे उनका जो रिप्लाई आया, इट्स ग्रेट टू बी कनेक्ट, ग्रेट टू बी टुगेदर विथ लाइक माइंडेड पीपल, राइट। उनका वहां से रिप्लाई आया, फिर हमारा बातचीत चला, जो भी बात है, राइट। सो गाइस आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैसेज आप कर सकते हैं, ओके। देन गाइस क्या है आपका स्टोरी व्यू, ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी में आपको कैसे व्यू ज्यादा लाना है, स्टोरी के थ्रू आप कैसे सेल कर सकते हैं। स्टोरी ऐसा नहीं होता, इसीलिए नहीं होता कि हम सिर्फ मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह डालेंगे। स्टोरी में हम क्या क्या डाल सकते हैं, पुट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर निश। आपके जो निश होते हैं, वो निश के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पुट करना है, ताकि ताकि वहां पे लोग आंसर करें। जब वहां पे लोग आंसर करेंगे तो वो सीधा आपके मैसेंजर के साथ आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां से आप बातचीत कर लीजिए, राइट। तो इस तरह से हम लीड जनरेट कर सकते हैं।
सेकंड थिंग ये है कि आप अपनी डेली लाइफ शो कर सकते हैं। अगर आप मेरे मैसेंजर के साथ मेरे प्रोफाइल में कोई भी कनेक्ट है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं अपनी स्टोरी में कभी ऐसी चीजें नहीं डालता मोटिवेशनल ये वो बेकार बेकार की चीजें, राइट। यहाँ पे हम सिर्फ वही चीजें डालेंगे जो अपने बिजनेस के रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं ताकि हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपने कोई न्यू पोस्ट किया, न्यू वीडियो डाला या फिर न्यू पोस्ट किया, इसको भी आप स्टोरी में लगा सकते हैं ताकि आपकी स्टोरी देख करके लोग आपके प्रोफाइल में आए आपके पोस्ट को देखने के लिए, ठीक है। तो आप इसको अपनी स्टोरी में भी लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। एंड देन और क्या कर सकते हैं, योर इनकम रिजल्ट, राइट, योर इनकम रिजल्ट। आपको अपनी इनकम रिजल्ट भी वहां पे आप पुट कर सकते हैं, जो भी आपने इनकम वगैरह किया हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई भी बिजनेस से, राइट। तो ये चीज गाइस आप करेंगे। और व्यू अदर्स स्टोरी एंड गिव लव, आपको दूसरे की स्टोरी को देख करके वहां पे लव देना है। ओके, या सो ये था यहां तक गाइज हमारा आज का सेशन था। यहाँ पे मैं आपको डेली का टास्क दूंगा, ये डेली का टास्क रहेगा, और आज का क्या टास्क रहेगा वो भी मैं आपको दूंगा। बट उससे पहले गाइज आप मुझे बताइए कि सेशन आपके लिए कैसा रहा। ये जो सेशन था, मानता हूं थोड़ा बहुत लंबा था, बट काफी मेरे हिसाब से बहुत, ये सारे इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत जरूरी था आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन को दिया। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। It's amazing, sir. Debashish brother. Okay, thank you so much. Better than yesterday. Okay, brother. बट मैं अपनी बात करूं ना, मेरे लिए सबसे पहला टॉपिक है माइंडसेट। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं है, 1000 टाइप के आप टेक्निक सीखो, लाखों टाइप के टेक्निक सीखो, बट वो माइंडसेट अगर नहीं है ना तो कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले माइंडसेट, राइट। या मनोज भाई आप बहुत बढ़िया सिखाते हो, यू आर अमेजिंग, थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तफीक ब्रदर, ललित ब्रदर, राइट सर, ओके, इट्स एक्सीलेंट, प्लीज डू शेयर वीडियो एज। हाँ हाँ बिल्कुल मैं करूंगा ना, माइंड ब्लोइंग सेशन, थैंक यू सो मच रविशंकर ब्रदर, थैंक यू सो मच। सो ओके, अमेजिंग, गुरमीत जी, थैंक यू सो मच गुरमीत जी। ओके, so thank you so much guys for your lovely feedback. Yeah, wonderful, really amazing and worth. इतना कुछ बताया आपने, बताया इतने डिटेल्स किसी ने नहीं बताया। ब्रदर ये जो सारी चीजें है ना, मैं भी जहां से सीखा था, रविशंकर ब्रदर, मैं भी जहां से सीखा था वो भी मुझे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं सिखाए थे। जब मैं इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया और मैं जहां से सीखा भी था और जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करके मुझे जो चीजें पता चला वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिटेल में डाल दिया, सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में डाला। मैंने कहा एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, चाहे 2 घंटा लग जाए, बट एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, ठीक है ना। सो रिकॉर्ड, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दूंगा अरविंद ब्रदर, टेंशन नॉट। आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड पता है गाइस, आप लोग बोले सेशन बहुत बढ़िया रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट। और मुझे पता और भी अच्छा कब लगेगा, जब आप है ना इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, और आप जब इंप्लीमेंट करके रिजल्ट दिखाएंगे कि सर आप अब देखिए, मनोज भाई आप अब देखिए कि हमारा एंगेजमेंट, हमारा कमेंट 100 तक पहुंच गया, हमारा कमेंट 200 तक पहुंच गया, ये एंगेजमेंट के थ्रू हमने इतने रुपए का सेल किया। जब आप ये चीज बताएंगे ना मुझे, और भी मुझे बहुत मजा आएगा, है ना, मुझे तब जाकर के बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सारे इसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करके रिजल्ट भी मुझे बताएंगे। रिजल्ट आएगा तो बताना मत भूलना, है ना, जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल बताना। एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल अलग रखें, नहीं ललित ब्रदर, एफिलिएट मैं आपको 2 प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए नहीं बोलूंगा, इस वजह से नहीं बोलूंगा क्योंकि क्या होता है, प्रोफाइल में थोड़ा बहुत अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं। अगर आप एक नाम पे 2 प्रोफाइल ओपन करते हैं तो हो सकता है फेसबुक आपका कोई भी प्रोफाइल को बैन कर सकता है, राइट। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि सेम नेम पे 2 प्रोफाइल आप ओपन करें। जो आपका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन के हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल को डालिए, राइट। Ronald brother, sir, you teach from Boston.
bottom of your heart and in depth teaching. Thank you so much, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, जबरदस्त, सुंदर, जिंदा सेशन वेरी अट्रैक्टिव, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। एंड कल भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। कल भी जो आप लोगों को महेश ब्रदर सिखाएंगे ना, वो इंस्टाग्राम के बारे में सिखाएंगे, और इंस्टाग्राम में भी वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, है ना। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप कल का सेशन भी सारे लोग अटेंड करना, है ना। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कल का सेशन सारे लोग अटेंड करना। तो मैं आप लोगों को गाइस आज का मैं आपको नहीं, आज का नहीं, मैं पहले आपको डेली का टास्क बता देता हूँ, डेली आपको क्या क्या करना है, देन मैं आपको बताऊंगा टुडे का टास्क क्या है। तो आज का टास्क ये है कि एंगेज अदर्स पोस्ट एटलीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 घंटा आपको क्या करना है, दूसरे के पोस्ट में एंगेज रहना है पर डे, कम से कम 1 मंथ तक। आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी रह सकते हैं, बट 2 घंटा मैं आपको प्रेफर करूंगा। पोस्ट डेली आपको पोस्ट करना है, नॉट मोटिवेशनल ओनली, सिर्फ मोटिवेशनल नहीं, जिस तरह के मैंने आपको पोस्ट करने के लिए बोला। आप एक काम करना, मेरे प्रोफाइल में जाना, एमजे राहुल मेरा प्रोफाइल है, मेरे प्रोफाइल में जाना, वो प्रोफाइल मेरा पब्लिक है, उस प्रोफाइल में मैं किस तरह का पोस्ट करता हूँ, जो पोस्ट मैंने आपको बोला उस तरह का पोस्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो पोस्ट आप देख करके उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आपको पर डे का लोगों को ऐड करना है, राइट। ये जो कंटेंट आइडिया है ना, ये कंटेंट आइडिया मैं आपको बता दूंगा डे नंबर 4 में, ठीक है। डे नंबर 4 में मैं आपको कंटेंट आइडिया में बता दूंगा। तब तक के लिए गाइस मैं आपको एक 50 पोस्ट सेंड करूंगा, 50 वायरल पोस्ट मैं आप लोगों को सेंड करूंगा। वो वायरल पोस्ट आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, राइट। वहां से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं वहां पे, बट क्वेश्चन पुट करना मत भूलना, एग्री, यस और नो, व्हाट यू से, ये सारी चीजें, राइट। सो आपको क्या करना है, थर्ड थिंग ये करना है, एट द लास्ट, सॉरी, एटलीस्ट 10 to 15 पीपल फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपने टारगेट ऑडियंस से कम 10 से 15 लोगों को अपने प्रोफाइल में ऐड करना है पर डे का। ये नए लोगों के लिए है। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा बहुत पुराना हो गया तो 20 से 30 लोग, अगर नए लोग हो, बिल्कुल ही प्रोफाइल नया है, तो आप 10 से 15 लोग, ज्यादा करेंगे तो ब्लॉक करेगा प्रोफाइल आपको, फेसबुक आपको। टॉक टू देम when they accept your request, build a relationship with them, right, जो मैंने आपको बोला, राइट, मैसेंजर में। ये सारी चीजें आपको डेली टास्क है, डेली आपको ये चीज करना है। एंड आज गाइस आपका टुडे का टास्क क्या है, ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला हुआ था, ठीक वैसे ही आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। रिमूव 30 डेड पीपल, आपको 30 डेड पीपल को हटाना है। एंड कैंसिल ऑल सेंट फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो सेंट आपने किया हुआ है फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको क्या करना है, हटा देना है। 50 से 100 की आप शुरुआत करें, एकदम से सारे लोग को नहीं, ना हटाए। क्रिएट ए ग्रुप, आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। ये 4 टास्क आपको कंप्लीट करना है। कितने लोग हैं गाइस जो टास्क को कंप्लीट करेंगे, कितने लोग हैं जो टास्क को कंप्लीट करेंगे? मी रविशंकर ब्रदर, अभिषेक ब्रदर, परी, ओके। KKDEL, आप अपना नाम बताएंगे क्या? KKDEL आपका नाम मुझे शो कर रहा है, बट आपका मैं प्रॉपर नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो KKDEL आपका क्या नाम है, आप बता सकते हैं? गुरमीत, तौफिक ब्रदर, ओके, सुपर, देवाशीष ब्रदर, सुपर, कृष्ण कुमार, अच्छा कृष्ण कुमार, ग्रेट ब्रदर, ओके, ग्रेट सर। 1 डाउट, हाँ रविशंकर ब्रदर, आप अपना डाउट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, पूछिए, आप टाइप करिए। सर मेरी निश के लोगों को कहां पे फाइंड करूं? ललित ब्रदर, आपका जो भी निश है ना, वो निश के रिलेटेड आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है ना। तो वहां पे जाकर के आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहां पे लोग कोई स्पैमिंग नहीं करने चाहिए, है ना। कोई भी लोग है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा, राइट। पर्सनली आप मुझे मैसेज करना, आपका प्रोडक्ट क्या है, तब जाकर मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह के ग्रुप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अनुराग पांडे, ओके, सुपर। सो या सो गाइज, आप ये सारे टास्क को कंप्लीट करना, और ग्रुप को मैं ओपन कर दूंगा कल सुबह 10 बजे से लेकर के, तब तक आप अपने टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। एंड तब हम ग्रुप को ओपन करेंगे तो आप अपने टास्क को सबमिट कर देना, राइट। तो गाइज आज के लिए सेशन इतना ही था, और आई थिंक आप लोगों के लिए सेशन
काफी सही रहा होगा, है ना? सुपर, ग्रेट। सो गाइस, आप अपना कैमरा अगर कोई ऑन करना चाहता है, आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं भेजी हुई है, कब का एक्सेप्ट नहीं हुआ और हमें हटाना है रिक्वेस्ट। कोई बात नहीं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है देन फिर आप वहां से लीव कर सकते हैं, राइट? सो अब्दुल ब्रदर, आई थिंक आपको कुछ आज इंफॉर्मेशन मिला होगा। I must add, actually, it was way much better than yesterday because, yesterday you were, sorry to add this word, but goofing around at points. Today, like, I mean, the kind of information you said, that exactly what I've been looking for. Trust me, my actual aim was, like joining your session, your classes was this. This is what actually I came for. And I do look further, even beyond what actually you've been what we've been taught. Okay. Right. Besides, I've been, as I said earlier, I've been into this affiliate business since the April of this year. Right. And I've been learning various things, reading books, like, you just name any of this, like, even including Dan Locke or whoever. All of them, all the books related to your SEO or even, digital marketing. I've been learning digital marketing, various other things. But Right. then it goes merry-go-round. I'm so contented with this informations, but at the end of the day, it's hard to implement all of them, or sometimes it would like, leave you in a soup because you cannot figure out what exactly do you just need राइट to राइट, apply. स्मॉल पॉइंट होते हैं जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। True. So that's what actually I've been looking for, because today's session, everything was going in a very practical way. The reason I've been repeatedly asking you to make it, a full size slide kind of was because I usually take the screenshot of whatever is like shown there on the screen. Besides, like, even come on, it's been years we've been going through presentations because, like, since my MBA, since my days with my MBA academy. So, like, we would have the presentations, and we know, like, hopping between your slides and, like, minimizing this thing and like opening up your browser, even like, during our college presentation we would do that. The PPT thing or the projector thing isn't all that new, so like it's something like good for you if you learn at your end, because it's needed. It's really needed, because otherwise if you just show your slides completely in a browser kind of thing, it's again not good, to be very honest with that. Yeah. We just need to read through. I already have been through the eye operation. Okay. So for me, actually, those fonts are really too tiny to, like, read through. So this is what needed. Otherwise, today's session was very productive. It's way much better than what we had yesterday. Yesterday, well, like, you are overloaded with other things, with, like, maybe some, your interaction with all the other guys in the group. Sometimes how you admin actually reply या to हो each of सकता है, them. या अब्दुल जी, हो सकता है कि हमारे लिए वो सेशन बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, बट उन लोगों के लिए अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन लोगों से आया, पर्सनली आया, कि जिन लोगों को माइंडसेट के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था। आपको बिलीव नहीं होगा अब्दुल जी, हमारे सेशन में एक लेडी थी, आई थिंक प्रीवियस सेशन में, बोले सर आप पहला सेशन में जो बोले वो मेरे लिए एकदम आई ओपनिंग सेशन था। आप ऐसे बोल सकते, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज था। और ये जब मैं अप्लाई करना चालू करी, जब वो पिछले बैच में आप लगा सकते हैं कम से कम 7 डेज पहले हुआ था वो सेशन, और वो मेरे को आई थिंक कल मेरे को मैसेज किए थे कि सर मैं वो सारी चीजों को अप्लाई कर रहा हूं और मुझे बहुत ही अमेजिंग फीलिंग्स हो रहा है, और वो उस चीज के लिए मुझे बहुत, मतलब थैंक यू, बहुत थैंकफुल थे बहुत मेरे ऊपर, है ना? क्योंकि उनको बिल्कुल भी माइंडसेट के बारे में नहीं पता कि ऐसा भी होता है। उनको बस ऐसा ही लगता था काम किए जाओ, बट माइंडसेट के बारे में उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। और ऐसा भी होता है, हमारा माइंड ऐसे प्रोग्रामिंग होता है, हमारा एनवायरनमेंट इतना मैटर करता है, ये सारी चीजों के बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। ट्रू। सो मैंने ये सारी चीजों को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर हमें लाइफ में सक्सेस पाना होता है ना? और no. You again took me wrong. Actually, those points were needed. Whatever you included was needed. Yeah. That wasn't the point. The time bound thing. Remember, because even during our presentation, whenever we had presentation, even in all of my companies, we had a very limited time. Have you ever just had a chance to join any of the BNI meeting? Have you ever? Yeah, because बिल्कुल.
BNI, in all the meetings of BNI, you are only given 30 seconds. Right. Within that 30 seconds, you actually have to, represent your company, you have to represent yourself, you have to represent your product. Yeah. You cannot. वही बात है ना अब्दुल जी, बात यह है कि हमें यहाँ पे टाइम बाउंडेशन मिल रहा है, टाइम बाउंडेशन नहीं है ना। हम यहाँ पे अपना जो भी बताना चाहते हैं, अगर ये जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना, ये जो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसको मैं चाहे तो 1 घंटे में भी बता सकता था, है ना, 1 आवर में भी बता सकता था, बट मैं क्यों इसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोग अच्छे से समझना चाहिए। मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहता हूँ, ताकि उनके रियल हिसाब से वो समझ सके चीजों को कि क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है, ताकि वो फर्दर उनको कोई डाउट ना रह जाए। ये इसीलिए मैं समझाता हूँ। और पिछला सेशन भी मेरे लिए यही था कि मैं चाहता हूं कि मैं जो अपने हिसाब से मैं अपने बेस्ट उनको समझा सकता हूं, है ना। इसीलिए वो सेशन भी थोड़ा मैं लंबा लेकर के गया था। और जैसे कि आपको It's okay. I just see you like, Michael. Your name is Michael Jackson, right? No. Joking, No. joking actually. MJ माय नेम, मेरा नाम MJ इसीलिए है, मेरा नाम मनोज है एक्चुअल में, राइट। कल मैं आपको बताया था मनोज है, तो मनोज का पहला लेटर M एंड लास्ट लेटर जो है J, इसको मैंने मिला करके MJ किया था। राहुल मेरा सरनेम है, तो इसलिए मैंने MJ राहुल किया हुआ है, राइट। और इससे पहले भी मैं डांस वगैरह करता था, मतलब काफी आप 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, और मेरा जो डांसिंग स्टाइल था वो माइकल जैक्सन की तरह था। ग्रेट। Even I used to dance too. The thing is, Manoj, you are too young, and like, at your age, whatever you've been doing, it's been wonderful. That's not the point. The point is actually, see, don't take me otherwise. I know, like, there are other guys. You actually have been. I must tell you, like, your confidence level, everything is excellent. And why actually I added the things which I actually added was because it's needed on our part too. Come on, like, we too are just dedicating our time to you. On the other hand, it shall be beneficial to you. I do not know, somebody might not have told you the things I actually told you, but it's needed. Okay. Like, you can just preach things to people, but everything needs to be very time bound. Wherever you go, because in our corporate, as I said earlier, in BNI's meeting, as if BNI meeting, like, they are all time huge. People actually get business worth, like, millions and billions, as if right. Okay, that's how BNI's work. So there too, people are not allowed to go beyond 30 seconds. So this 30, or here, like, I mean, let's say your session would be for an hour. Okay, so that is a very time bound. Like, we are just not going to carry it further than this time, which is needed. Right. So सबसे पहले तो मुझे फिर यही बता देना चाहिए कि हमारा जो ये सेशन होने वाला है, ये कम से कम 1 to 130 मिनट तक हो सकता है ना। ये हो सकता है, तो आप अपने टाइम को उस हिसाब से ब्लॉक कर देना, क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड है वो भी सिखाते हैं, वो भी अच्छा सिखाते हैं, बट वो उनका डिपार्टमेंट अलग है, मतलब वो अलग निश के ऊपर काम करते हैं, और उनका जो वेबिनार रहता है वो 2 to 3 आवर रहता है, वो 2 से 3 घंटा वेबिनार लेते हैं। और उनका कभी-कभी उनका वेबिनार ऐसा भी होता है, वो रात को 10 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक वेबिनार करते हैं। Excellent. राइट, या सो ऐसे भी होता है। सो मैं पहले मेरा जो सेशन चलता था वो और भी लंबा हो जाता था, बट मैं थोड़ा बहुत इसको कम करके मैंने इसको 1.5 घंटे में ही सिखाने की कोशिश किया। और आज का जो वेबिनार था, देखिए, पहला तो 15 मिनट वैसे भी चला जाता है बात करने में, राइट, उसको हम कट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेशन को चालू करते हैं, तो आप लगा सकते हैं कि 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा तक मेरा सेशन जाता है, राइट। या 1 घंटा मुझे बहुत ही कम लगता है। आपके पॉइंट भी बिल्कुल सही है। Content speaking, or like the content presentation, because, like, if the content writing, even the content writing follows the same rule, that whatever you do not actually have to prepare a very long बिल्कुल you actually have to shorten up everything, and within that short word frame, you actually have to say whatever you have to say. बिल्कुल अब्दुल जी, हम भी फनल बनाते हैं, तो फनल में जो हम हेडलाइन यूज करते हैं, वो हेडलाइन आप लगा सकते हैं कि आपको 2 लाइन में लिखना है,
और ये 2 Yeah. लाइन आपके पूरा बिजनेस को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इस हिसाब से लिखो। True. मतलब वहां पे आप True. कौन सा True. वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हमें सोचते सोचते कम से कम 1-1.5 घंटा चला जाता है, क्या लिखे क्या Absolutely. लिखे क्या लिखे, Absolutely. राइट? Absolutely. या That's सो the इसके thing. बारे Yeah. में बिल्कुल प्रॉपर Yeah. ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, है ना? Because, सो because like, yeah, like when I told about your session to one of my contacts, he actually gave very negative feedback, and I was like, and the experience I had yesterday was bit, I wouldn't say it was like, almost very naive. But today's, so like, I did feel like it could have been like what the exactly the kind of negative feedback he gave. But like, today's session was something like I don't agree with him at all. या सो To be यहाँ पे very तो frank. अब्दुल जी मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मुझे पता है मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ और आगे चल करके मैं जो चीजें सिखाऊंगा ये वर्थ इट है, बहुत ज्यादा वर्थ इट है। ये सारी चीजों को मैं और मेरे जो पार्टनर्स हैं वो सारे जो हम सिखाने वाले हैं, ये सारी चीजों को सीखने के लिए हमें कम से कम आप अराउंड लगा सकते हैं 10,000 प्लस हमने इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ इसी चीजों को सीखने के लिए, राइट? 10,000 15,000 के करीब हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये चीजों को हम अपने दिल से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी तो पता होगा कि हम आइसक्रीम तो सेल नहीं करते कि सारे लोगों को खुश कर सकते हैं, राइट? You cannot make everybody happy. That's true. But it's more than ice cream. It's about